श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग जोर से बोलिएगा, बोले जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। अच्छा, सभी भक्तों को प्रार्थना है कि अपना अपना वीडियो अगर आप ऑन करेंगे तो हमारे वक्ता को बहुत अच्छा लगेगा। आप सबके सुंदर सुंदर चेहरे तिलक के साथ लगाए हुए प्रभु जी को सामने दर्शन दिख रहे करें। हैं राधा चरण प्रभु सोलापुर से दिख रहे हैं हमको। जय जय। देखिए, आप ऐसे करेंगे तो प्रभु जी पहचानेंगे आपको, है ना। फिर हाय हेलो भी होगी, हरे कृष्ण होगी, राधे राधे होंगी आप सभी से। थैंक यू जय। थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले गुरु महाराज को। यदि गुरु महाराज नहीं होते हैं, कभी कभी हम कहते, जयप्रकाश महाराज जी कहते यदि प्रभुपाद न होते तबे की होई। तो हम तो प्रभुपाद को देखे नहीं, सुनते हैं, लेकिन हम तो गुरु महाराज देखते हैं। यदि गुरु महाराज नहीं होते तो क्या होता। आज इस ब्रज की मंडल ब्रज मंडल परिक्रमा करना, ब्रज के विषय में जानकारी लेना, ब्रज में सेवा करना, कहाँ सौभाग्य प्राप्त होता। ये सारी कृपा गुरु महाराज जी है। गुरु महाराज जी द फाउंडर आचार्य ऑफ द ब्रज मंडल परिक्रमा। गुरु महाराज नहीं होते तो ब्रज मंडल परिक्रमा नहीं होता। प्रभुपाद जी ने स्पेशल कृपा करी, पदयात्रा के लिए कहा, और पदयात्रा करते करते ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू हुई। जबकि ये ब्रजमंडल परिक्रमा ब्रह्मा जी ने किए, स्वयं इंद्र ने भी की करी, और भगवान ने भी स्वयं करी। और कलि युग में जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी भाव में आए, वो स्वयं अपने धाम वृंदावन धाम को उन्होंने स्वयं परिक्रमा करी, और साथ साथ गोस्वामी गण ने उस ब्रजमंडल परिक्रमा करे। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि गुरु महाराज की कृपा से हम सभी जैसे बद्ध जीवों को ये 84 कोस परिक्रमा करने की एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक केवल गुरु महाराज की देन है। मैं दावा करता हूँ, इस्कन में बहुत गुरु हैं, आचार्य हैं, भगवत भक्त हैं, लेकिन ये जो परिक्रमा है, जो 84 कोस परिक्रमा, हमारे दीनबंधु बाबा कहते हैं जो न करीब 84 कोस परिक्रमा, वो 84 कोस की परिक्रमा नहीं किए हैं, वो 84 लाख जोनि से मुक्त नहीं हो सकता है। ये उनकी कहना है। तो हमें 84 कोस करने परिक्रमा करना ही पड़ेगा, तब हम 84 कोस 84 लाख जोनियों से मुक्त होने के लिए जो भी हैं। हम लोग प्रत्येक दिन अनेक सुंदर भाव से गाते हैं। ये हमें 3-4 दिन की बातें हुई है। 3-4 दिन की बातें में हम 12 वन कैसे भ्रमण कर सकते हैं। जो हम 1 महीना पैदल चलते हैं, 1 महीना क्या जीवन भी चलते रहें तो 12 वन समाप्त नहीं हो सकता है। ये 2-3 दिन में हम कहाँ परिक्रमा कर सकेंगे, बा सारी लीलाओं की दर्शन बा श्रवण कहाँ कर पाएंगे। फिर भी मेरी स्मृति पटल में गुरु महाराज की कृपा से, सेकंड परम पूज्य राधा रमण स्वामी महाराज की कृपा से जो मेरी स्मृति पटल में है, मत स्मृति ज्ञानम अपहनम च, भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं स्मृति देता हूँ, ज्ञान भी देता हूँ, और मैं छीन के लेता हूँ। आज आपकी समक्ष गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, सामने मेरे नृसिंह देव जी हैं, राधा माधव है, तो उनकी कृपा से कहीं हमें स्मृति आए, उनकी लीलाओं की मैं वर्णन के प्रयास करूंगा। पिछले 2 दिन से मेरे मित्र ब्रजभूमि प्रभु जो भी कई वर्षों से परिक्रमा सेवा कर रहे हैं, आपको सुंदर भाव से वृंदावन की महिमा वर्णन किए। मत वृंदावन की अद्भुत पराकाष्ठा है, हाँ, अचिंत्य धाम है। भगवान की जो लीला धाम है वो स्वयं पूर्ण है। जैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान की लीला भूमि भी भगवान, हम एक श्लोक से आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं आराध्य ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, है कि नहीं, है ना। तो आराध्य भगवान ब्रजस तनया स्वयं ब्रजेंद्र नंदन, स्वयं कृष्ण श्याम सुंदर श्री गिरिधारी गोपीनाथ, वो आराध्य है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वहां क्या कहते हैं ना, आराध्य ब्रजस तनया तद धाम वृंदावनम, केवल भगवान आराध्य नहीं है,
तब धाम वृंदावन भी आराध्य है। यहाँ दो चीज आता है, धाम और धामी। ये धाम वृंदावन है जो बलराम की स्वरूप है, आप सभी जानते हैं। बलराम की विस्तार धाम है, अभिन्न बलराम जी है। हम जब धाम में प्रवेश करते हैं तो हम बलराम की अभिन्न विस्तार है, बलराम को जब विस्तार करते हैं, बलराम जो अनंत शेष है, वो अनंत शेष में भगवान की विस्तार है। तो इस तरह भगवान जब चलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो धाम को पहले प्रकट करते हो। धाम जो है भगवान बलराम जी है। दूसरी धाम में भगवान श्याम सुंदर जी लीला करते हैं, और उस धाम में जमुना एक अत्यंत अभिन्न अंग है, जहाँ गिरिराज भी अभिन्न अंग है। आज ब्रज में भगवान आपको दर्शन नहीं होते हैं। हम जाते हैं विग्रह की, अर्च विग्रह की दर्शन होती है, लेकिन भगवान की कहाँ हमारी वो सौभाग्य कि भगवान हमको डायरेक्ट मिल जाए। और अच्छा है कि भगवान हमको मिलते नहीं है। आप बताइए, जितनी भक्त आप वृंदावन जाते हैं, आपको भगवान मिले कभी? नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले। मिले होते तो मैं आज पागल होता, कहीं आप लोग हॉस्पिटल में मुझे ले जाते हैं। आप सोच लो, भगवान हमें मिल जाते, कहीं मिल जाए होते हैं, मिल गए होते हैं, तो आज मेरी बातें आप नहीं सुनते। क्यों? कि हम पागल हो जाते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की दशा था। चैतन्य महाप्रभु दिन रात अष्टविकार में भागते थे। समुद्र पानी देखे जमुना, पहाड़ी देखे गुरराज, ठाकुर को देखे। तो इस तरह हम देखते हैं, तो भगवान की जो एक थोड़ी सी आभास हमें मिलती है वृंदावन में है, भगवान यहाँ है। भगवान की ब्रज में तीन चीज अभी तक भी है। एक है जमुना, जो कि हम दर्शन करते, जिस जमुना में, जमुना तीर बनचारी, जमुना में केली करने वाले जमुना में। और सेकंड है ब्रज की रज, उनकी जो गोचारण समय में है ना, छोटे छोटे चरण कमल में जो घूमते फिरे, वो चरण की रज अभी भी है उसी मिट्टी में। और तीसरा है जो गोवर्धन को उन्होंने हाथ में काली उंगली में उठाया था। राइट, ये तीन चीज आज भी ब्रज में है। भगवान को हम दर्शन नहीं करते हैं, भगवान से अभिन्न ये तीन वस्तु को हम दर्शन कर पाते हैं। हम कहते हैं केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन, जहाँ सब लीला कैला श्री नंदन नंदन। केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन। यहाँ पर द्वादश कानन मतलब द्वादश वन है। हम ब्रज में जाते हैं तो हम कहते हैं वृंदावन जय हो। केवल वृंदावन तो एक ही वन है, वृंदावन एक वन है। ऐसे और द्वादश कानन कहा, द्वादश वन कहा गया। ये द्वादश वन में और भी 11 वन है। आपको एक मानचित्र के माध्यम से हम समझाने की प्रयास करते हैं। जमुना महारानी की प्राकट्य जमुनोत्री से होती है, दिल्ली शहर होते हुए नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। राइट, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है। जब नॉर्थ की साउथ की में डिवाइड होती है, तो ब्रज की जो ब्रज धाम है वो 2 भाग में विभक्त होता है, एक पूर्व भाग, एक पश्चिम भाग। तो पूर्व भाग में 5 वन होता है और पश्चिम भाग में 7 वन रहता है। इसलिए उसको कहा गया केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन, 12 वन है। प्रभु जी ने हमें आदेश किया, बड़ी मैं आभार मानता हूँ रूपानुग विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं की, सहयोगियों की, विशेष के परम सुंदर प्रभु ने हमें 12 वन की बातें कहा। आप सबसे, आपके पास पेन पेपर होगा तो 12 वन का नाम लिख लीजिएगा। एक एक वन में हम प्रवेश करेंगे, वहां तो अनेक, एक नहीं अनेक लीला स्थलियां हैं। हम ये 2-3-4 दिन में इसको पूरा वर्णन नहीं कर सकेंगे, फिर प्रयास करेंगे जितनी हमसे हो सके उतने आपको वर्णन के लिए। सबसे पहला हमारी यात्रा शुरू होती है वृंदावन से। वृंदावन से शुरू होती है, लेकिन वृंदावन सबसे बड़ा वन है, इसलिए वृंदावन में अनेक दिन परिक्रमा रहती, परिक्रमा अनेक दिन रहेगा। आप हमारे साथ में परिक्रमा करेंगे, अभी पैदल चलेंगे। हम वृंदावन से शुरू करेंगे। वृंदावन केवल जो अपनी बांके बिहारी मंदिर, सप्त गोस्वामी की मंदिर है, ये वृंदावन केवल नहीं है, वृंदावन की अंदर एक वृंदावन है। वृंदावन की अंदर एक उपवन वृंदावन भी कहा जाता है। जो वृंदावन बड़ा वन है, उसकी अंदर एक उपवन है, जिसको हम कहते हैं निधि वन, सेवा कुंज। ये वृंदावन के अंदर एक और वृंदावन है, इसको कहते हैं पंचकोशी वृंदावन परिक्रमा। आप सब लोग जो करते हैं, ये एक वृंदावन है, जो बड़ा वृंदावन के अंदर एक वृंदावन है। आपको सरप्राइज होगा, गोवर्धन, नंदगांव, बरसना, ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी वृंदावन के अंदर आता है। ऐसे नहीं केवल जो वृंदावन आप जाते हैं वही वृंदावन है।
जो भी है, चलिए हम आज वृंदावन की परिक्रमा, आपने पता नहीं परम सुंदर प्रभु, पहले हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जो छोटी सी हमारी परिक्रमा पंचकोश वृंदावन परिक्रमा करते हैं, बड़ी शॉर्टकट में फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज वृंदावन से हमें मधुबन जाना है, मधुबन से तालबन जाना है। चलना कि नहीं है? तैयार है आप लोग? जय हो। ब्रेकफास्ट हो गई आपकी? लंच वहीं मिलेगा आपको, ठीक है? आप भोजन की हम तैयार नहीं कर रहे, आप अपने अपने डब्बा ले आना, ठीक है? साथ में बैठ के प्रसाद पाएंगे, जो हमें भी थोड़ा शेयर कर देना, जो जो आप लेके आएंगे। ओके, तो वृंदावन में हम श्री कृष्ण बलराम, श्री राधा श्याम सुंदर और श्री गौनिताय की दर्शन करते हुए, शिला प्रभुपाद जी के चरण को स्पर्श करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए, क्योंकि उनके बिना हमारी परिक्रमा पूरा नहीं हो सकता है, तो उनकी कृपा से परिक्रमा हो रही है, वहीं से हम परिक्रमा आगे मुड़ते हैं और वृंदावन धाम की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। वृंदावन जो इस्कन मंदिर है, वो उसको हम कहते हैं कृष्ण रमण रेती। प्रश्न आता है तुरंत, आप कहेंगे प्रभु जी आप रमण रेती क्यों कहा? रमण रेती, रेती मतलब बालू, जमुना के किनारे में जो बालू होता है, आपने जमुना के बालू देखा होगा, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जमुना की रेतियों से घर बनाते हैं, इसीलिए बड़ा कोमल होता है। वहां की जो बालू होता है काले रंग की होता है, कि नदी कालिंदी है, जमुना कालिंदी की बाली काले रंग की होते हैं। हमारे यहाँ बंगाल में गोल्डन सैंड होता है। कैसा होता है? गोल्डन सैंड होता है। आपकी वहां ब्लैक सैंड होता है। जमुना किनारे की जल जो है ना, कालिंदी है ना, कालिंदी की जल जो सैंड है वो काले रंग की होते हैं, इसीलिए वो ब्लैक सैंड होता है कि नहीं? कृष्ण की चरण लगा हुआ ना कालों की, काले राम है ना काले ठाकुर की। तो जो भी है वो रमण रेती, वो रेतियों में रमण करते हैं। कृष्ण बलराम जी जन्म लिए मथुरा में, मथुरा से गए तुरंत रातों रात भगवान गए गोकुल में। गोकुल में भगवान लगभग 3.5 वर्ष रहे। आप उनकी अंतिम लीला गोकुल में, आप सारी लीला हम जो गोकुल वन में महावन में पहुंचेंगे बताएंगे। उनकी एक लीला था जिसमें कहते हैं दामोदर लीला। ये दामोदर लीला के बाद में पिता माता ब्रजवासी नंद बाबा सारी भयभीत हो गए। आप राजा भयभीत हो गए। आप सोचिए क्यों भयभीत हो गए? बोले बिना आंधी तूफान में, बिना आंधी तूफान में कई वर्षों से बड़े बड़े 2 पेड़ थे, है जमला अर्जुना। ये कोई आंधी आया नहीं, तूफान आया नहीं, ये पेड़ गिर गए। आज पेड़ गिर गया, काल हमारी महल गिर जाएगा, काल और किस गिर जाएगा। भाई पहले तो वहां है ना पूतना आई, शकड़ासुर आई, तुनावर्त आया, ये सारी कई राक्षस आए, फिर भी उनको इतनी भय नहीं था। लेकिन ये जो अन्यायस में बिना कारण, विदाउट एनी कॉज, है ना, कोई भी कारण नहीं था, आंधी नहीं तूफान नहीं। आप सोचिए आपके घर के सामने एक पेड़ है, आप बैठे बैठे आपके घर के सामने पेड़ गिर जाए, क्या सोचेंगे आप खुद बताइए? आपकी मेंटल स्थिति क्या होगा? आंधी नहीं तूफान नहीं, चलिए कभी छोटे छोटे टहनिया होता है, बड़ा कोई जीव आके बैठ गया तो गिर गया, ठीक है, कोई काट दिया, आंधी आया तूफान आया, लेकिन आप सोचिए क्या दशा होता। घर के आंगन में इतने बड़े बड़े 2 पेड़ गिर गए और बच्चों को बोले पेड़ कैसे गिरा? बच्चे बोले ये कन्हैया के उखल बंदाता खींच लिया, पेड़ गिर गया। और बड़े बड़े लोग, मैं बताता हूं, महाराज जी कहते हैं, एक बड़े व्यक्ति कहता है अरे तुम भी बच्चे भी पागल, तुम भी पागल। हाँ, वो कहते बच्चे भी पागल और तुम भी पूछने वाले, तुम भी पागल। बोले कैसे? बोले बच्चे पागल हैं, तुम बच्चे से पूछते हैं, बच्चों की अक्ल है? जबकि वो बच्चे परम सत्य कह रहे थे, बच्चे परम सत्य कह रहे थे, लेकिन बड़े लोग उसको माने नहीं, माने नहीं, बोले हो ही नहीं सकता। और वो क्या कह रहे, हम भी नहीं मानेंगे। आपकी बच्चा कहे आपकी कार को धकाल दिया, बोले कार था सामने, कार आगे कैसे गया? बोले आपकी बेटा ने धकाल दिया। तो आप विश्वास करेंगे इसको? नहीं विश्वास करेंगे ना। तो ऐसे भगवान कृष्ण बाल स्वरूप में वात्सल्य लीला कर रहे थे, वो भगवत स्वरूप को कहां जानेंगे? और भगवत स्वरूप को जना भी दें। आप सोचो कृष्ण कन्हैया ने भगवत स्वरूप जना दिया, वो भगवान को फिर भगवान मान जाएंगे, फिर अपने पुत्र नहीं मानेंगे, अपनी सखा नहीं मानेंगे, अपनी प्रेमिक नहीं मानेंगे, राइट? तो भगवान की जो लीला के लिए आए वो लीला परिपूर्ण नहीं होगा, वहीं बंद हो जाएगा। उनको अल्टर में बैठाएंगे और 56 भोग खिलाएंगे और आरती करेंगे, जय जगदीश हरे। भगवान इसके लिए यहां नहीं आए थे, वो नहीं चाहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य यहां मैं प्रकट करूं। और ये ऐश्वर्य भगवान ने गोकुल में प्रदर्शन की थी। मदर यशोदा को उन्होंने दिखाया, ब्रह्मांड रूप दिखाया अपने मुख से अंदर,
आपने कथा जानते हैं, ब्रह्मांड घाट है। गोकुल में आप जाएंगे तो हम कथा बोलेंगे, है ना। फिर भी भगवान ने उनको मोहित कर दिया, उनकी माया शक्ति के द्वारा मोहित कर दिया। माँ ने कहा नहीं नहीं, मैं स्वप्न देख रहा था, शायद और कुछ देखा मैंने, कुछ समझ में नहीं आया इसको। वो कंफ्यूज कर दिए, मोहित कर दिए, विमोहन कर दिए, समझे कि नहीं। तो भगवान वहां से 3.5 वर्ष होके जब यहाँ आए तो ये छठी करा में रहा करते थे, 3.5 वर्ष लगभग वहीं रहे। फिर वहां से गए नंदगांव। तो उस समय में नजदीक है वृंदावन, वहां आके जमुना किनारे में भ्रमण, रेती में भ्रमण करते थे, रमण करते थे, इसलिए उस स्थान का नाम क्या हुआ, रमण रेती। और प्रभुपाद जी ने ये जो मंदिर बनाया, इसी रमण रेती में कृष्ण बलराम खेलते थे, इसलिए राधा श्याम सुंदर मंदिर नहीं है वो, और मंदिर का नाम है श्री कृष्ण बलराम मंदिर रमण रेती। उस समय राधा श्याम सुंदर खेल नहीं हो रहा था, बचपन में कृष्ण बलराम की रेतियों में खेल रहे थे। वहां से हम आगे चलते हैं, जमुना किनारे में पहुंचते हैं, सबसे आता है बरहा घाट। मैं अभी लीला बताऊं तो यही वृंदावन में खत्म हो जाएगा। बरहा घाट सुन लीजिएगा, भगवान ने ग्वालों वालों को बरहा स्वरूप का दर्शन दिया। वहां से आगे हम चलते हैं, जो हमारी इस्कन की गौशाला है, वो गौ घाट है। गौ घाट मतलब भगवान वहां जमुना के किनारे में सब जीव जंतु, गाय भैंस बकरी, जल पान के लिए भगवान लेके आया करते थे, इसीलिए गाय लोग वहां जमुना की जो जल था वो किनारा था। देखिए, नदी की किनारा दो प्रकार होता है, एक जगह में खाई होता है, जल बहुत नीचे होता है और उसका सीधा स्ट्रेट जैसे होता है, बाउंड्री वाल जैसा। कहीं कहीं जल की किनारा क्या होता है, पट्टू बाली होता है, राइट। तो वहां इजीली वो जल के अंदर प्रवेश करके जल, और भगवान कृष्ण उनको इमिटेट करते थे। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। गाय भी पानी पीते थे, तो भगवान की बछड़े गाय की बगल में जाके वो भी कैसे पानी पीते देखते थे, अपने मुंह से भी पानी, ऐसे मनुष्य अंजुली में पानी पीता था, लेकिन भगवान क्या करते थे, दो पैर दो हाथे नीचे करके अपनी मुंह लगा के जैसे गाय पानी पीते हैं, ऐसा गाय गो माता का उच्छिष्ट पानी भी प्राण करते थे। ये भगवान की विशेष एक सुंदर लीला है, आनंद प्रदान करने, गाय बछड़े को आनंद देने के लिए गो घाट। गो घाट के आगे हम चलते हैं तो कालिय दह आता है। कालिय दह में आप जानते हैं कालिय की दमन हुई, कालिय की वध नहीं हुई, सारी राक्षस की उद्धार हुआ, वध हुआ, लेकिन एक लीला भगवान की विशेष है, वो कालिय। कालिय को भगवान ने वध नहीं किया, कालिय दमन कहा जाता है। भगवान ने उसको दमन किए, उन्होंने कहा तू बाबा यहाँ से चली जा और तेरे पत्नी बच्चे के साथ वहां दूर चली जा। और वहां से हम आगे चलते हैं। मैं सब कथा में कह रहा हूं शॉर्टकट में, क्योंकि आपको पढ़ना है और जानना है किस तरह कालिया की लीला, आप जानते हैं, मैं बताने की जरूरत नहीं है। वहां से हम आगे चलते हैं थोड़ी सी आगे, तो इमली तला। इमली तला एक स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु जब 500 वर्ष पहले आए, वहां इमली की पेड़ में के नीचे बैठ के भजन क्या करते थे। आज वो इमली पेड़ नहीं है, हमने बिगिनिंग में जब परिक्रमा कर रहे तो वो पेड़ देखे, कुछ दिन के बाद में देखे वो सूख गया, फिर इसके बाद में फिर अभी नया पेड़ लगा गया है इमली तला। चैतन्य महाप्रभु जब भजन के लिए आए तो मथुरा में आए थे, मथुरा में देखे लाखों लोग की भीड़ लगा। जब लाखों लोग की भीड़ लगा, वो क्या किए, वहां अक्रू घाट चल गए रहने के लिए एकांत में, और अक्रू घाट में रहते थे, और वहां से यहाँ वृंदावन आते थे जमुना के तट पर, ये इमली तला के निकट बैठ के भगवान के नाम भजन करते थे। अनेक लीला है, मैं नहीं कहूंगा, ये इमली तला शॉर्टकट। उसकी आगे हम चलते हैं तो केसी घाट आता है ना। केसी घाट की इमली तला की पहले से एक चीज बताता हूँ आपको, कालिया द्वादश आदित्य टीला। ये द्वादश आदित्य टीला आप देखते हैं, राधा मदन मोहन की मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, द्वादश आदित्य, 12 आदित्य मतलब 12 सूर्य। सूर्य की एक होता है रूप, लेकिन वो फिर 12 भाग में, जैसे होते हैं बाल सूर्य, फिर तरुण सूर्य, है ना, इस तरह की उनकी संध्या सूर्य, अस्त सूर्य। तो ये 12 स्वरूप होती है, 12 स्वरूप की भगवान अनेक समय जल में जल क्रीड़ा किए, उनकी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, उनकी सेवा के लिए पूरी सभी सूर्य वहां आके हाजिर हो गए, और भगवान की उन्होंने बड़ी सुंदर भाव सेवा करी। जहां राधा मदन मोहन जी की मंदिर स्वयं सनातन गोस्वामी ने स्थापन किए, उसकी बहुत बड़ी लंबी कथा है, जो कि कम से कम आधा घंटा लगेगा, उसको हम नहीं बताएंगे। हम आगे चलते हैं, वहां से थोड़ी सी आगे चलते तो हम देखेंगे आके केसी घाट, जहां भगवान ने केसी दमन का, केसी दैत्य का वध किया था, जो घोड़े के रूप में आए थे, भगवान ने इसको हाथ में, और केसी दमन भगवान वृंदावन के साथ ऑलमोस्ट अंतिम राक्षस वध करनी थी। और वहां से हम आगे चलते तो जमुना महारानी की मंदिर है, और जमुना के दर्शन करते हुए आगे चलते हैं तो राइट साइड के अंदर में हमारी आएगी, है ना, बंसी बट है, जहां भगवान ने
हाँ बंसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के बंसी बजाए, सब गोपी आए और रास रचाए, निधि वन सेवा कुंज इत्यादि उसके अंदर प्रवेश करने से प्राप्त होगा। और वहां भी गोपेश्वर महादेव जी हैं। और साथ में आगे चलते हैं तो स्थान का नाम है धीर समीर। ये धीर समीर का अर्थ है, समीर मतलब हवा है ना, समीर है ना, हवा। हाँ धीर मतलब जहाँ समीर व पवन, हवा जहाँ धीर हो जाता है। जब भगवान ने बंसुरी बजाया, केवल बंसी बजाने की शक्ति क्या कहें इस बंसी की, इसलिए कहते हैं भगवान की चार जो अलग विष्णु और कृष्ण के अंतरता में जो है ना, ये वेणु माधुरी, ये वेणु व बंसी व मुरली का क्या करमत है। कभी कभी तो गोपियां राधा रानी कहते हैं, हे बंसी तुमने कितनी जन्म कहाँ कहाँ कब तपस्या करी है, जो भगवान को तेरे को तेरा चुम्बन देते हैं, हैं तुझे चुम्बन देते हैं। हमारे दुर्भाग्य है, तू एक जड़ वस्तु है, तू एक बांस है, तुझे चुम्बन देते हैं जो हम की जीवन जीवन भर के हम उस भगवान की पुष्ट का चुम्बन के लिए अपेक्षा करते हैं, हमें प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी तो एनवियस होकर राधा रानी भगवान की हाथ से ये जो बांसुरी है इसको छीन के ले जाती है, अपनी साथ छुपा देती है, इतना एनवियस हो जाती है राधा रानी। ये वहां पर भगवान जब वो बंसी बट में बंसी बजाते हैं, यहाँ इतनी उसकी प्रभाव से वो बंसी को नाद को सुनने के लिए जो हवा चलती है वो धीर हो जाता है। यहाँ तक कहा गया है, बछड़े गाय की दूध स्तन में दूध पीता है, जब बांसुरी सुनता है तो दूध पीना भी बंद कर देता है। क्या करता है? दूध पीना भी बंद कर देता है। जो नदी है, जमुना की नदी ऊपर नीचे जाती है, ऊपर चली आती है, वो कभी कभी तो वो आइस हो जाता है, कभी कभी उसके ऊपर चिड़िया चलने लगते हैं, कभी कभी ऐसा होता है चिड़िया पानी पीते पीते अपनी चोंच उसमें डुबा रखते हैं और बांसुरी सुनते हैं, और उसके बाद में देखा गया कि वो पानी क्या हो गया, आइस हो गया, जमुना की पानी आइस हो जाता है, वो चिड़िया अपनी चोंच बाहर नहीं कर सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं हिरन आगे पीछे घूमते नहीं, ये सब स्तब्ध हो जाता है। ये है धीर समीर। धीर समीर के आगे हम चलते हैं, बड़ी सुंदर स्थान आता है पानी घाट। पानी घाट में बड़ी सुंदर लीला है। उस तरफ पानी घाट में पानी गांव है, पानी गांव को जाने के लिए पानी घाट है। वो बड़ी कथा, लंबी कथा है, ध्रुवासा और ध्रुवासा मुनि की कथा, भगवान की कथा। वहां से हम आगे चलते हैं तो आता है विश्राम बट। ये विश्राम बट जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पहले उस वट वृक्ष के नीचे आकर विश्राम किए थे, वो विश्राम बट है। मैं आपको कहा था चैतन्य महाप्रभु हाँ प्रत्येक दिन अक्रूर घाट से हाँ इमली तला जाया करते थे, तो ये सेंटर प्लेस में आता था ये वट वृक्ष। तो महाप्रभु कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठ के विश्राम करते हैं, और कहीं कहीं शास्त्र में इसको लिखा गया राजा घाट, राजा घाट, राजघाट, इस तरह वो दर्शन करते हैं। हम आगे चलते हैं, गोरा दाऊ जी दर्शन करके पुनः आगे परिक्रमा में कंटिन्यू करते हैं तो गोपी कुआ आता है। आज भी वो कुआ है, पहले बोरिंग नहीं था, कुआ होता था। लो आज गोपी कुआ के नाम में प्रसिद्ध है, राधे श्याम कुआ के नाम में प्रसिद्ध है कि नहीं? राधे श्याम कुआ के नाम, कुआ में हम लोग बाजी परिक्रमा जाते हैं तो वहां मुंह लगा के बोलते राधे श्याम, वो कुआ भी हम आपको बोलता है राधे श्याम, इसीलिए कुआ का नाम हो गया राधे श्याम। तो इस तरह वहां दर्शन करके हम परिक्रमा एंड में आते हैं, वहीं हमारी आज की परिक्रमा समाप्त होता है। पुनः प्रणाम करते हैं, श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वृंदावन श्री गोविंद श्री गोपीनाथ श्री मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, गोकुलानंद दामोदर शैल चिकन, इस तरह जितनी और सभी मंदिर को यही प्रणाम करते हुए आज वृंदावन से हम तुरंत तैयार हो जाइए। अब ब्रेकफास्ट ले लीजिए, थोड़ा सा हल्का जूस वगैरह पी लीजिए, ज्यादा प्रसाद मत पाइए, क्योंकि आपकी पेट भरने से, ज्यादा खाने से चलने में तकलीफ होगा। आप कृष्ण बलराम के दर्शन करें और जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन के कीर्तन करते हुए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पहला पड़ाव हमारे दर्शन आ गया, हम लोग चलते चलते हम आगे कहां पर, भातृण, हरि बोल, श्री भातृण बिहारी भगवान की जय हो। अब भातृण बिहारी हम पहुंच गए। भातृण बिहारी, भात और तृण, भातृण बिहारी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये इतनी सुंदर लीला है। ये लीला कैसा बताता हूं आपको, ये आप लोग पढ़िएगा, बड़ी सुंदर भाव से वर्णन है। ब्राह्मण की पत्नियां
भगवान की विषय में अनेक दिन से लीला श्रवण कर रहे थे। प्रश्न आता है, ये मथुरा के ब्राह्मण हैं, ये मथुरा के ब्राह्मण भगवान कृष्ण की लीला श्रवण कैसे किए? आप जानते हैं ब्रज से जो गोपियां हैं, मथुरा नगरी, उनको देखो, पूरा ब्रज में घर घर में दही दूध भरा हुआ है, वो कहाँ बेचेंगे? वो मथुरा नगरी में आते हैं, और मथुरा नगरी में विशेषकर दही दूध किसको देंगे? ब्राह्मण पत्नी को देते हैं। इन ब्राह्मण पत्नियों को दही भी चाहिए, दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, क्योंकि भगवान को यज्ञ में घी चाहिए, हाँ, अभिषेक के लिए दही दूध चाहिए, हाँ, और मक्खन लगा के भगवान को मक्खन मिश्री खिलाते हैं, इसलिए सब चाहिए। तो लेके घर घर में, आप जानते हैं माताओं के क्या काम है, माता जी मिल गए तो उनकी बातें शुरू। आप ब्रजवासियों की मन में तो भरा था, कृष्ण की लीलाएं भरे भरे सुनते थे, अब वो किसको बोले? तो मथुरा में जाते थे और वहीं सब ब्राह्मण पत्नियों को बैठ के और सुंदर भाव से भगवान की लीला वर्णन करते थे। वो अनेक दिन से चिंतन कर रहे थे, कब वो कन्हैया, वो नंद की छोरा, वो लाला हमें कब मिलेगा? उसकी मुख मंडल जो सुंदर भाषण वर्णन के, घुंघरेल बाल है, पैर में नूपुर है, मोर पंखे हैं, ऐसे कपड़ा पहनते हैं, ऐसे राक्षस मारते, ऐसे करते, ऐसे करते, सारी गोपियां जो वर्णन किए थे, उस श्याम सुंदर के दर्शन के लिए लालायित व्यग्र थे। उनकी वहां दर्शन हुई। आप सभी जानते हैं ब्राह्मण, उसी दिन क्या हुआ वहां, भगवान देखिए, भगवान वहां ब्राह्मण पत्नियों से भात और तून खाए। क्यों खाए? माँ के पास का कमी था क्या? नंद भवन में नहीं आया था, उसके कारण ये है। उसी दिन मार्गशीर्ष मास की, कार्तिक मास की बाद में आता है मार्गशीर्ष मास, और मार्गशीर्ष मास की अंतिम दिन था। क्या था? अंतिम दिन था। और आप जानते हैं हमारी कात्यायन व्रत कब शुरू होती है? कार्तिक समाप्त, मार्गशीर्ष प्रारंभ, तो कात्यायन व्रत शुरू होती है। तो कात्यायन व्रत शुरू हुई है और मार्गशीर्ष मास की शेष की दिन होता है कात्यायन व्रत के समाप्त। उस दिन भगवान ने एक कात्यायनी व्रत करते थे गोपियां, छोटे छोटे गोप की बालिका। आप बड़ी सरप्राइज लगता है, भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, विचित्र विचित्र लीला है। आप बताइए, आपके गांव में, आपके घर में कोई भी लड़की एक लड़का को पसंद करता है, पूरी गांव की सारा लड़की एक व्यक्ति को पति के रूप में कोई चाह सकते क्या? बताइए आप। कोई भी नहीं चाहेगा कि 100 लड़की, 1000 लड़की एक लड़का को शादी करे। लेकिन आप देखिए भागवत में लिखा है, सारी लड़कियां व्रत किए, कात्यायन व्रत किए, और सभी प्रार्थना करते थे, नंदम सूतम पति देवम, हे नंद की राजा की जो बेटा है, नंद बाबा की जो छोरा है, वो हमको पति के रूप में मिले। बताओ, एक नहीं, दो नहीं, 1000 लड़कियां, जो जितनी लड़कियां थे, मैं संख्या नहीं कहूंगा, एक नहीं अनेक लड़कियां थे। सभी लड़कियां का एक प्रार्थना था कि नंद की पुत्र, नंद पुत्र, नंद की बाबा की लाला हमको पति रूप में मिले। तो भगवान सबकी इच्छा, भक्त वत्सला है ना, है ना, भक्तों की भाव को स्वीकार करते हैं। तो अंतिम का दिन भगवान ने गए वहां, चीर हरण किए चीर घाट में, और सबको पत्नी के रूप में स्वीकार किए। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त से निकाल गए थे, माँ को बिना बोले चली गए थे। इसीलिए उनकी भोजन की पुटली, प्रभु जी कहते हैं पुटली, है ना, क्या कहते हैं इसको? पुटली कहते हैं, भोजन की थली, है ना, वो लेके नहीं गए थे। तो ब्रज जो उनके साथ में लड़के थे, कृष्ण थे, बलराम थे, सब भूखे थे। इसीलिए उनको धीरे धीरे, वहां एक सुंदर वन था, वो उपवन था, उसका नाम था अशोक वन। अशोक वन में पहुंचे भगवान, कृष्ण बलराम कहे, कृष्ण बलराम ग्वाल बालो कहे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप इतने राक्षस को बंद करते हो, हमारी पेट में जो राक्षस बैठा है, क्षुधा राक्षस, भूख का राक्षस जो बैठा है, आप प्लीज इसको आप भी नाश करें, इसका अर्थ हमें भोजन का व्यवस्था कराओ। तो भगवान ने कहा, अच्छा आप लोग को भूख लगी है, तो आप ऐसे करो, ये निकटस्थ, है ना, हाँ, यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप जाओ वहां भिक्षा मांगो। आप ग्वाल बालक बड़ी सरल हैं, वो चली गए और भिक्षा कहे, भिक्षाम दही, हे भूदेवा, उनको कहा गया, हाँ, सुंदर शब्द लिखा गया, भूदेव, हे भूमि, हे भूमि के देवतागण, कृष्ण बलराम आपके यहाँ आए हुए हैं, आप भोजन दीजिए। वो ये छोटे बच्चों की क्या सुने, वो अति पांडित्य ब्राह्मण, वो ये छोटे बच्चों की क्या बात सुनेंगे? और स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये सुहा की आवाज में बच्चों की आवाज गुम गया। हाँ,
कुछ सुने नहीं, कुछ बोले नहीं। बच्चे लोगों ने निराश होके वहां से बाहर चल दिए, वापस आए। कृष्ण से कहा हमारी और क्षुधा बढ़ गया, आपने जहां हमें भेजे थे हमें वहां असफल हुई, कुछ भी नहीं मिला। ये सुन के भगवान ने कहा भिक्षार्थियों को, हाँ भिक्षुक को कभी भी हाँ निराश नहीं होना चाहिए। आप ऐसे करो, आप उनकी पत्नियों के पास जाओ। पत्नियों के पास पुनः गए और पत्नियों को कहे कि कृष्ण बलराम यहाँ निकटस्थ जंगल में उपवन में आए हैं और भोजन की इंतजार कर रहे हैं। जो यज्ञ के लिए 56 भोग भगवान को भोग लगाने के लिए जो तैयारी थी, ये सारी सामग्री लेके सब गोपियां जैसे रास में प्रवेश करते ऐसा थाली थाली बर्तन भर भर के ले चले और ले गए। भगवान कृष्ण और बलराम को देखे। भागवत में सुंदर भाव से वर्णन है, पढ़िएगा। भगवान कृष्णा एक अपने जो कृष्ण बलराम के आप वृंदावन में दर्शन करते हैं ऐसा ही है था। भगवान एक हाथ अपने भाई के कंधे में रखे हैं और बंसुरी पकड़े हैं और राइट हैंड साइड में एक कमल का फूल लेकर ऐसा घुमा रहे हैं, चक्कर चक्कर घुमा रहे हैं। ये सुंदर दृश्य देखते ही गोपियां निकटस्थ जे नहीं पाए, थोड़ी दूर से देखते रहे। और भगवान की जो सुंदर इतने दिन से श्रवण किए थे और देखते ही वो, आप कहो कि वो अपनी शरीर का ज्ञान जो था कि हम कौन हैं, ये सब भूल गए और मग्न हो गए भगवान के स्वरूप को। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान के सुंदर शरीर का स्वरूप को वो पान कर रहे थे। कैसे पान कर रहे थे? आंखों के द्वारा पान कर रहे थे। आंखों के माध्यम से भगवान की चित्तवन को, हाँ सुंदर स्वरूप को आंखों के माध्यम से अपने हृदय से उतारे और हृदय के अंदर मन से भगवान को समझ लो कि भगवान को वो आलिंगन करना चाहते हैं, आलिंगन कर रहे हैं, भलाई है ना, आलिंगन कर रहे हैं। इतनी आनंद ले रहे, हृदय के अंदर भगवान को स्थान देकर बड़ी आनंद ले रहे थे। वो वहां दर्शन किए, भगवान ने भोजन किया, भोजन कराया। उन्होंने कहा गोपियां तुम चली जाओ। उन्होंने कहा कि हम एक बार भरद्वाज पति इत्यादि को छोड़ के चले आए, हम नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। आपको हम बिना दर्शन किए, आपने इतने सुंदर आपकी चित्तवन दर्शन करते हुए हम आपको छोड़ के कैसे आ सकते हैं। जो भी भगवान मन मोहन वाले कृष्ण है, सबको मोहित करके सुंदर मीठी मीठी बातें करके वापस भेजे। वापस भेजने के बाद में भगवान की सेवा सुंदर दर्शन करने के बाद में जो उनके अंदर में विकार आ गया था, वो विकार को लेके आते हंसते हंसते रोते आनंद से जब आए, ब्राह्मण लोग देखे और ब्राह्मण लोग देख के समझ गए कि हमारी पत्नियों में कुछ परिवर्तन हुई है। तो हमारी पत्नी से नहीं दिख रहे हैं, कुछ तो परिवर्तन है। तो पता लगा कि वो भगवान स्वयं श्याम सुंदर को भोजन करा के आए हैं और वो अपने को जीवन को धिक्कार किए। धिक्कार है यज्ञ, जिस परम पुरुष भगवान को हम हाँ प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। आज वो यज्ञ पुरुष भोक्ताराम, हाँ भोक्ताराम भगवान, उनको हम प्रसन्न नहीं कर पाए, भोजन नहीं कर पाए। हमारे जीवन धिक्कार है, धिक्कार है हमारे जीवन को, बड़ी अपने को धिक्कार किए, पश्चाताप किए और अपनी जो पत्नियों के साथ में संग में बैठ के भगवान की लीला श्रवण किए। वहां से हम थोड़ी सी आगे चलते हैं। अब हथुरुंड बिहारी के भगवान दर्शन करके हम आगे चलते हैं। अक्रूर घाट आप सभी जानते हैं, ये क्या कहें, एक एक स्थान एक एक दिन का टॉपिक है। हम आपको क्या कहें, अक्रूर घाट जहाँ अक्रूर जी ने स्नान किए थे, घाट था, स्नान किए थे। उन्होंने देखे रथ में कृष्ण बलराम बैठे हैं और पानी के अंदर भी देखे वो कृष्ण बलराम रथ से आकर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के रूप में हो गए। ये बड़ी, अब इसी कारण अक्रूर ने बड़ी बहुत सुंदर वंदना किया। वंदन भक्त में अक्रूर कहा जाता है। और अक्रूर को वही समझ गए कि वही हम कहते हैं ना, वृंदावन परित्यज्यम पादम एक न गच्छामि, भगवान वृंदावन छोड़ के एक पैर भी आगे नहीं जाते हैं। ये प्रमाण है, ये ध्यान रखिए भक्तगण। वृंदावन में जो कृष्ण रहते हैं वो श्याम सुंदर है, वो यशोदा नंदन है, वो देवकी नंदन नहीं है। ये कथा आपको प्रमाण है, शास्त्र जीव गोस्वामी सुंदर भाव से वर्णन किए हैं। जो भगवान द्वारका से न सॉरी मथुरा से आए, मथुरा से वृंदावन आए थे, वहां एक लड़का, एक कृष्णा देवकी गर्भ में जन्म हुआ, एक जुड़वा लड़का, एक जुड़वा संतान हुई थी यशोदा को, एक लड़का हुई थी, एक लड़की हुई थी। ये जीव गोस्वामी पाद ने कहा है। हाँ, तो इसलिए बड़ी आश्चर्य लगता है हम सबको। वहां एक लड़की को ले आए, लेकिन ये जो देवकी नंदन है वो यशोदा नंदन दूसरा जो लड़का था उसके अंदर है मिलित हो गए, तो ये हो गए यशोदा नंदन। तो यशोदा नंदन जो श्याम सुंदर है, उनके पास में
अस्त्र शस्त्र नहीं रहता है। जो देवकी नंदन है वो आप चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए मथुरा में जब गए भगवान, वहां उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। कैसा युद्ध? शंख चक्र गदा पद्म, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म है। वो देवकी नंदन है, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन। वासुदेव जो है, वासुदेव कृष्ण जो है, वो श्याम सुंदर जशोदानंदन कृष्ण नहीं है, जो द्विभुज है। तो जो भी है, तो भगवान कृष्णा, हाँ, ये कभी वृंदावन छोड़ के आगे नहीं जाते हैं, यानी मथुरा भी नहीं जाते हैं, वृंदावन ही रहते हैं, दूसरा वन में प्रवेश नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, बल्कि वो जाते हैं लीला करने के लिए, लेकिन नित्य निवास वृंदावन में करते हैं। इसलिए कहते हैं वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छामि। मैं वृंदावन छोड़ के एक पैर भी आगे नहीं जाता हूँ। वो रथ में रह गए कृष्ण बलराम, और जो जमुना में उन्होंने देखे थे, हाँ, भगवान विष्णु और शेषशाही बलराम जी, उनको लेके चली गए। और वहां से हम चलते मथुरा में प्रवेश करते हैं। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिए। हाँ, इसीलिए कहते हैं वैकुंठावराध मधु जन मधुपुरी है। वैकुंठ से ये जो मधुपुरी मथुरा में हम प्रवेश कर रहे हैं, मथुरा धाम की जय हो, श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय हो। ये भगवान वैकुंठ, जो वैकुंठ की वास करने के लिए, वैकुंठ विहारी को प्राप्त करने के लिए नित्य भगवान भजन करते हैं, वो वैकुंठ को वास से और श्रेष्ठ कहा गया। किसको? ना मधुपुरी। मधुपुरी को, हाँ, श्रेष्ठ कहा गया। कहां से? ना वैकुंठ से। प्रश्न आता है, अरे भाई वैकुंठ है जहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते, वैकुंठ विहारी, उससे ये मधुपुरी मथुरा नगरी कैसे श्रेष्ठ हो गया? हाँ, ये अवश्य श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान वैकुंठ में तो निवास करते हैं, लेकिन वो जन्म वैकुंठ में नहीं लेते हैं, एक सुंदर बाल स्वरूप के रूप में प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए हमारी रूप गोस्वामी ने, हाँ, उपदेशामृत में ये लिख दिया, वैकुंठ जनाथ, हाँ, क्या है शब्द? वैकुंठ जनाथ, हाँ, जो भी है वैकुंठ से, हाँ, ये मधुपुरी मथुरा है, वो श्रेष्ठ है। ये प्रश्न आता है कि ये मधुपुरी कहाँ बात क्या कहा गया? हम तो कहते हैं मथुरा, फिर मधुपुरी कैसे हुआ? देखिए, ये जो मथुरा धाम है, जो मथुरा की बातें हम प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करके हम थोड़ा सा लीला स्थलीय का वर्णन करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जो मधुपुरी है, मथुरा है, ये केवल कृष्ण के समय से प्रसिद्ध नहीं है। ये देखिए चारों युगों में, हाँ, मैं भागवतम से चतुर्थ स्कंद खोलिए आप, चतुर्थ स्कंद में, हाँ, नारद जी, हाँ, ध्रुव महाराज जी को बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं, आप संत, मैं आपको शॉर्टकट में कह रहा हूं, है, वो आप जानते हैं, सुरुचि सुनती पुत्र के अपमान हुआ, पुत्र ने कहा भगवान कहाँ मिलते हैं, माँ ने कहा बेटा हमें पता नहीं भगवान कहाँ मिलते हैं, लेकिन साधु संतों ने कहा भगवान जंगल में मिलते हैं, इसीलिए साधु संत वन में प्रवेश करते हैं। तो छोटा सा बालक वन में प्रवेश किया भगवान से मिलने के लिए, और संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, क्योंकि वो क्षत्रिय की बच्चा था, सिंह जैसा गर्जन था। उन्होंने रास्ता में मिले, बिठूर से निकले थे। उत्थान पाद की जो राजा है, राजभवन था, वो बिठूर में था, कानपुर, मॉडर्न कानपुर सिटी के पास। वहां से निकले, नारद जी मिले। और नारद जी आप जानते हैं सव्यस्त गुरु श्रेष्ठ है, उनका ऐसा ध्रुव, प्रहलाद और कितने हजार शिष्य हैं जो भगवान की अति महान भक्त हैं। उन्होंने बीच में ध्रुव को मिले, कहे ध्रुवा कहाँ जा रहे बालक? है बालक, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, भगवान से मिलने जा रहे हो, किसने भेजा? बोले मेरी माँ ने कहा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अरे तुम अभी छोटा सा बच्चा है, अभी खेल कूद करने का तेरा समय है, चल चल, तेरी पिताजी मेरा शिष्य है, उत्थान पाद मेरा शिष्य है, मैं उसको समझा दूंगा तेरे को। हाँ, घर में पढ़ाई कर, गुरुकुल में पढ़ाई कर, खेल कूद, और बड़ा होगा तो तेरे को राज्य मिलेगा, और गोद में तेरे को भी बैठाएंगे, मैं समझा दूंगा, चल। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? बोला हे नारद जी, आप बड़े महान हो, आप साधु श्रेष्ठ हो, है नहीं, आप मुझे मेरी जो टारगेट है, मेरी जो लक्ष्य है, उसकी बारे में कुछ बता सकते बताओ, नहीं तो आप अपनी रास्ता पकड़ के चले जाओ, मैं अपनी रास्ता पकड़ चले जाऊंगा। ये जो बातें उन्होंने सुना, वो देखे, परीक्षा कर रहे थे, समझ के कि ये दृढ़निष्ठ भक्त है। हाँ, सततम कीर्तन तो माँ यतंतस्त दृढ़ व्रता,
हाँ, दृढ़ता के साथ में जब भजन करते हैं तो भगवान अवश्य मिलते हैं। और हम देखते हैं जितनी संत महात्मा भक्त हुए, ध्रुव महाराज जैसे भक्त 3 महीना के अंदर साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। उसी समय में नारद जी ने कहा, हे शिष्य, हे भद्रम, हे बालक, तुम जाओ। कहाँ जाओ? उन्होंने स्थान भी बताया और क्या मंत्र जप करना वो भी बताया, है ना। उन्होंने स्थान बताया, तुम जाओ मधुबनम, गच्छम गच्छम ते भद्रम ते मधुबनम। जहाँ वहां कहते सानिध्यम नित्यदा हरि, उस श्लोक में लिखा है, हमें याद नहीं आ रहा है, उस श्लोक में ऐसे लिखा है, तुम मधुबन में जाओ। क्यों मधुबन? प्रश्न आता है, मधुबन में क्यों जाऊं? आप सोचिए कि ओ ध्रुव महाराज को नारद जी कहते हैं कि तुम मधुबन में जाओ। प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी, वो नारद जी, हम मधुबन में क्यों जाएं? हम और कहीं चले जाएंगे। वहां उन्होंने क्या कहा? सानिध्यम नित्यदा हरि। ये जो महत शब्द है ना, नारद जी की वाक्य भागवत में लिखा है, नित्यदा अर्थात भगवान नित्य वहां सानिध्य प्राप्त होता है। इसका अर्थ केवल मथुरा में भगवान जन्म लिए इसलिए मथुरा प्रसिद्ध नहीं है, ये नित्यदा, नित्य भगवान वहां निवास करते हैं। हम देखते सत्ययुग में वहां मधुबन में, जो मधुबन है वही मधुपुरी हुआ। क्यों मधुपुरी हुआ? एक मधु नामक राक्षस था, लवणासुर। हाँ, लवणासुर, मधु 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 राक्षस था, कैटव राक्षस। जो मधु कैटव वो नहीं है, वो दूसरा एक मधु राक्षस था, उसका बेटा था लवणासुर, है ना। लवणासुर था, तो लवणासुर क्या करता, एक शिव जी का महान भक्त था, उसके हाथ में त्रिशूल रहा करता था। और जब तक ऐसे उसको वर प्राप्त हुआ था, जब तक उसके हाथ में त्रिशूल रहेगा उसको कोई वध नहीं कर सकता है। तो वो, हाँ, तो सब हाँ बड़ी अनाचार किया, बड़ा हाँ अधर्म कार्य करने लगा। तो भगवान प्रभु आप तृतीया में तो कहा, ध्रुव महाराज को भगवान मिले कब? सत्य युग में। तृतीया युग में लवणासुर की हुआ, तो लोग ने, साधु संत ने कहा, भाई हमारी बड़ी अनिष्ट हो रहा है मथुरा मधुबन में, तो आप कृपा करके हमारी ये अनिष्ट को दूर करें। उन्होंने शत्रुघ्न महाराज को भेजा हुआ। किसको भेजे? हाँ, शत्रुघ्न को भेजे। और शत्रुघ्न को भेजे तो शत्रुघ्न वो लवणासुर को वध करने के लिए वहां आए। और आए तो देखे, उनको पता लगा कि भाई इसके हाथ में वर प्राप्त हुआ, जब तक वो प्रेजेंट त्रिशूल रहता है कोई वध नहीं कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको किसी ने कहा भाई इसको कैसे वध करे। किसी ने कहा कि वो शौचादि क्रिया के लिए जब जाता है तो त्रिशूल लेके जाता नहीं है। तो इसीलिए शत्रुघ्न एक दिन क्या क्या हुए, सुबह सुबह स्नान शौच किए, और वो व्यक्ति का शौचादि क्रिया के लिए जब गया था और रिटर्न आ रहा था, भगवान शत्रुघ्न ने उनको आक्रमण किए और वध कर दिए। तब फिर पुनः उन्होंने एक सुंदर साम्राज्य वहां स्थापन किया, उसका नाम हो गया मधुपुरी। वही मधुबन मधुपुरी हुआ, और आज की डेट में मॉडर्न सिटी मथुरा नगरी हो गया। समझे कि नहीं? सानिध्यम नित्यदा हरि, वहां नित्यदा हरि। हमारी आचार्य रूप गोस्वामी मथुरा महात्म्य में लिखते हैं, मथुरा महात्म्य बड़ी बड़ी ग्रंथ है, कितना महिमा है। एक महिमा कहता हूं, जो एक रात मथुरा में निवास करते हैं उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं है। हरि बोल। आपसे भक्तों से प्रार्थना है, हमारी सौभाग्य गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। एक रात की बात कर रहे हैं हम, 30 रात हाँ उस मथुरा नगर में निवास करते, पूरा मथुरा मंडल को में हम निवास करते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है, हमें वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ गुरु महाराज की कृपा से, है ना। गुरु महाराज स्वयं निवास करते हैं और अन्य भक्तों को भी हाँ मथुरा मंडल में रात्र निवास कराते हैं। तो वहां पर ये मधुपुरी है, वह मथुरा नगरी है, भगवान कृष्ण जन्म हुए। ये मथुरा वैकुंठ से वैकुंठ जनित बड़ा मधुपुरी, है ना। ये मधुपुरी का शब्द मैंने आपको कहा। और वहां से हम लोग जन्म स्थान दर्शन करते हैं। ध्यान रखे भक्तगण, मथुरा मंडल में 4 महादेव हैं जिनको हम कहते हैं क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल के हम दर्शन करते हैं। सबसे पहले जाते हैं, प्रवेश करते ही गोकर्णेश्वर। गोकर्णेश्वर कथा आप जानते हैं, महादेव है। वहां से हम थोड़ी सी आगे जाते हैं, विश्राम घाट की तरफ जाते हैं, तो विश्राम घाट के निकटस्थ पिपलायन मुनि के द्वारा पूजित पिपलेश्वर महादेव है। और थोड़ी सी आगे हम चलते हैं तो वहां एक और महादेव जिसको कहते हैं रंगेश्वर महादेव, जो कंस के द्वारा पूजित है, रंग टीला की निकटस्थ रंगेश्वर महादेव। और थोड़ी सी हम आगे चलते हैं तो स्टेशन के पास जन्म स्थान के पास में एक जगह स्थान है भूतेश्वर महादेव।
ये जो 4 महादेव है मथुरा नगरी की क्षेत्रपाल है। जहां जहां भगवान की धाम होता है वहां स्वयं शिव जी स्वयं वहां निकटस्थ वास करते हैं और धाम को, हाँ, व क्षेत्र को रक्षा सुरक्षा देते हैं। इसलिए उसको कहा गया है क्षेत्रपाल। तो आप सबसे हम ध्यान रखें, आप वो क्षेत्रपाल दर्शन करें। हम चारों शिव जी को प्रणाम करते हुए हम वहां चलते अभी विश्राम घाट में। विश्राम जहां भगवान कृष्ण बलराम जी ने कंस मामा की वध करके विश्राम किए, वहां से आगे हुआ अनेक घाट, विश्राम घाट और नीचे ऊपर 24 घाट है, सूर्य घाट है, मणिकर्णिका घाट है, बंगाली घाट है, ध्रुव घाट है। जहाँ ध्रुव घाट में ध्रुव महाराज ने तपस्या करी, वहां हम दर्शन करते हुए हम सप्तर्षि घाट है जहाँ सातों ऋषियों ने तपस्या की है। उसकी थोड़ी सी आगे आगे चलते हैं, कुब्जा का मंदिर है, कुब्जा मंदिर है, कुब्जा मंदिर के दर्शन करते हैं। वहां से आगे चलते हैं, अक्रूर का घर है, अक्रूर घर के दर्शन करते हुए हम वहां एक सुंदर स्थान में पहुंचते हैं जिसको कहते हैं रंगेश्वर महादेव रंग टीला, जहां भगवान ने मथुरा में प्रवेश करके कंस को उस रंग टीला में पूरा नष्ट भस्त कर दिए। जहां उन्हें रंग मंच बनाया था, रंग टीला खिला था, रंग टीला बनाए थे, वो रंग टीला में कंस का वध हुआ। जहां भगवान ने वहां जन्म हुए। भगवान परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, हाँ, ये दुष्कृत को नष्ट करने के लिए भगवान आए थे। और कंस मामा की वहीं अपने मामा होते हुए भी, ये भागवत में लिखा है, मामा अति प्रिय होता है, फिर भी मामा ने क्यों मारे वध किए, अपने मामा को कृष्ण क्यों वध किए बताओ। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से प्रश्न किए थे। ये सुंदर भाव सुंदर लीला है। वहां हम लोग मथुरा में ये सभी परिक्रमा करते दर्शन करते हैं। वहां केशव गौड़ीय मठ पहुंचे। केशव गौड़ीय मठ में जहां प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया था, वहां से हम आगे बढ़ के धीरे धीरे, हाँ, भूतेश्वर दर्शन करते हुए हम महोली ग्राम में जाते हैं। ध्यान रखे भक्तगण, ये जो जन्म स्थान हम दर्शन किए, सबसे पहले हमने कहा ये जन्म स्थान में एक भगवान की विग्रह है, वो विग्रह का नाम है केशव देव। ये ब्रज में 4 देव हमको मिलेंगे परिक्रमा में। प्रथम आज आपके दर्शन कहाँ हुआ, केशव देव भगवान की जय। मथुरा नगर का अधिष्ठात देवता है केशव देव। ये केशव देव जो है भगवान की पुत्र, हाँ, पुत्र वज्रनाभ के द्वारा, जब वज्रनाभ जी ने सब मथुरा नगर में सब पुरुष का ध्वंस हो गया था, एक बालक है ना बच गया था जो वहां द्वारका में था, तो उसको लेकर आए थे वज्रनाभ। ये वज्रनाभ जी ने पुनः मथुरा मंडल को स्थापन किया और स्थापन करने के बाद में उन्होंने ब्रज में कहीं कहीं भगवान की प्रतिमाएं, विग्रह को उन्होंने स्थापन किया। तो मथुरा में उन्होंने एक सुंदर विग्रह स्थापन किया, उसका नाम है केशव देव। वो केशव देव की जो मूल मूर्ति है, मूल विग्रह आज वहां नहीं है। कानपुर के निकटस्थ कोई देहात में, हाँ, भगवान की पूजा हो रहा है, लेकिन वहां केशव देव की हम दर्शन किए। और दर्शन करते करते वहां धीरे धीरे महोली ग्राम जिसको आज मॉडर्न मधुबन है, वहां ध्रुव टीला की पर चलते हैं। और ध्रुव टीला में जहां तपस्या ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, वहां हमने तपस्या स्थल में गए और उस तपस्थल में जाके ध्रुव महाराज की चरण में प्रार्थना करते हैं, ध्रुव नारायण के दर्शन करते हैं। करते ही हम लोग उसी गांव में प्रवेश करते हैं जो मधुबन हम कहते हैं। वहां प्रवेश करते ही सुंदर कुंड में हम स्नान करते हैं। वो स्नान करें, चलिए हम स्नान करते हैं कुंड में। उसका नाम है कृष्ण कुंड की जय हो। उस कृष्ण कुंड भगवान ने, ये हमारी मथुरा की दक्षिण हिस्सा की अंतिम सीमा है, जहां भगवान ने गाय चराते समय नंदगांव से अनेक दूर तक आए थे, जमुना से दूर चले गए थे। गाय को प्यास लग रहा था, ग्वालों को प्यास लग रहा था, पानी पीने के लिए नहीं था। उन्होंने अपनी बांसुरी से गर्त कर दिए, एक गर्त कर दिए और गर्त से उनको सुंदर जल, मधुर जल निकला, जो कृष्ण कुंड के रूप में आज विद्यमान है। वहां स्वयं बलराम जी के सुंदर दर्शन हैं। और साथ साथ में आगे हम वहीं से चलते हैं, ये मधुबन है। मधुबन में मधुबन बिहारी भगवान श्री, और मधुबन क्यों कहा गया उसका नाम भी है। कहा जाता है कि यहाँ अनेक विभिन्न प्रकार सुगंधित हनी मधु की संग्रह किया जाता था। इस मधुपान के लिए कृष्ण अपने सखाओं के साथ लेकर डायरेक्ट वृक्षों से मधुपान करते थे, इसलिए इसको मधुबन भी कहा गया। और मधु दैत्य की नाम लवणासुर के पिता, उसके नाम पर भी मधुबन कहा गया है। तो इस तरह का अनेक अर्थ है।
और वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम आप दूसरा, अब ये वन समाप्त हो गया, उसको प्रणाम करके फेयरवेल देते हैं, विदाई देते हैं, अगले वन में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है ताल वन की जय हो। और ताल वन में आप जानते हैं ताल वृक्ष होता है, ताल फल होता है। वहां एक बड़ा सुंदर राक्षस, सुंदर वन में एक राक्षस था, और राक्षस का नाम था धेनुकासुर, जो कि गधा के रूप में वहां निवास करता था। और सोमरास वो ताल वृक्ष की कुछ रस निकाल के वो क्या कहते हैं, मध्य मध्य है, बा आप जो उसको कहते हैं दारू, है ना, जो नशा पान के लिए कंस के लिए तैयार करता था, और स्वयं राक्षस गण पी के आनंद लेते थे। एक बार भगवान कृष्ण, पढ़िए आप भागवत में पढ़िए तालबन की कथा। मैं आपको बड़ा थोड़ा सा, परिक्रमा लंबी है, करना है सबको, समझ थोड़ी दिन में आपको पूरा करना है, इसलिए बता रहे हैं कि वहां मधुवन में गए, तालबन में गए। तालबन में संकर्षण कुंड है, वहां भगवान बलराम जी के नाम पर सुंदर संकर्षण कुंड है। सब लोग स्नान करेंगे तो ठंड लग जाएगा, एक बार हो चुका है। आप सब लोग आचमन कर लीजिए, आचमन करके बलराम के दर्शन करिए। ताल वृक्ष दिखिए, ताल वृक्ष वहां है कि आपके सामने ताल वृक्ष दिख रहा है, ताल वृक्ष का दर्शन करें। भगवान बलराम जी हैं बीच में, दोनों साइड में, एक साइड में रोहिणी है और एक साइड में, सॉरी, एक साइड में रेवती है और एक साइड में वरुणी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम दर्शन करते हैं भगवान की। भगवान ने यहाँ पर ये गर्ध के रूप में जो रह रहा था, धेनुकासुर के वध किए। ये सुंदर लीला आप सब जानते हैं कि ये सुंदर लीला कैसे हुई। भगवान कृष्ण ने ये सुगंध, ताल पकता है ना, बड़ी सुंदर सुगंध आता है, ये सुगंध हवा से आ रहा था। ग्वालों की बोले कहे, हे कृष्णा, हे कृष्णा, कितनी सुंदर सुगंध कौन सी फल से आ रहा है, चलिए चलिए। किसी बालक ने कहा है नहीं जाने का। वहां हमने पता लगाया कि एक राक्षस रहता है, लेकिन भगवान तो जानते हैं बच्चों के आनंद लेने के लिए और उस राक्षस को वध करने के लिए धीरे 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 क्या किए, वहां प्रवेश कर गए। और प्रवेश किए तो देखे इतना फल है, उनको पता नहीं था, कुछ बालक को पता नहीं था। उन्होंने पेड़ को हिलाना लगे, और हिलाया तो वहां पका हुआ फल घाट 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 गिरने लगा, और फल पकड़ के इधर उधर जा रहे थे। ये आवाज से ये जो राक्षस है उनको पता लगा कि हमारी वन में कुछ लोग प्रवेश किए हैं। और ये बातें सुनते ही, पता लगते ही, तुरंत उन्होंने वन में प्रवेश किया। और वन में प्रवेश करते ही और देखा कि वो सब बालक जो है फल तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने छोड़ा नहीं। और आप जानते गधे कैसे आटा करते हैं, गधे के हाथ में वो पीछे पैर से आटा करते हैं। उन्होंने तुरंत आया, बलराम को पता नहीं था, ध्यान नहीं था, वो तो आवाज करे ऐसा आवाज करते करते पीछे आए, पेच में लात मार दिए। अब जब लात मार दिए, बलराम जी घास की गिर गए। हाँ, तो बलराम दूसरी बार तैयार हो गए बलराम अभी, और आवार हो गए, अवेयरनेस उनकी बढ़ गया, अलर्ट हो गए। तो फिर दूसरी बार जब आए, उनके पैर को पकड़ा और घुमाया घुमाया घुमाया, ये घुमाते घुमाते उनकी प्राण वायु शरीर से निकल गया, और उन्हें फेंका, ऐसा आसमान में फेंका। इतना बड़ा गधा जब वो पेड़ के ऊपर में गिर गया, तो पेड़ उसकी भार संभाल नहीं पाया, वो गिर गया। वो गिरने से उसके बगल वाला गिर गया। ऐसा एक को दूसरे, एक को दूसरे, अनेक पेड़ गिर गया। और गिरने के बाद में जो उनके राक्षस बंधु थे, वो भाग भाग के आए और पीछे करके, तो कृष्णा ग्वालो बालो सब लोग पकड़ पकड़ के सबको मारे, सब काफी लोग को मारे। और काफी गर्द जो हैं थे, वो डर डर के कहाँ भाग गए, और भगवान ने और वो फल नहीं खाए, क्योंकि वहां सब गधे की शरीर, मरा हुआ शरीर पड़ा था, और वो नहीं खाए। और सब लोग, भगवान देवादेवियों ने पुष्प वृष्टि किए, और वहां पर भगवान वहां से प्रस्थान किए। और हम लोग भी ताल वन को प्रणाम करते हुए, श्री बलराम जी का प्रणाम करते हुए, संकर्षण कुंड में स्नान करते हुए, भगवान की अचिंत्य लीलाओं की श्रवण करते हुए, दर्शन करते हैं महाराज के मुखारविंद से। हम लोग आगे जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते थोड़ी समय में हम चलते हैं। तो हम पहुंच रहे हैं आज कुमुदवन। ये हमारे आज की तृतीय वन है। कुमुद वन में प्रवेश करते। कुमुद का अर्थ होता है कहीं फूल, लिली फ्लावर, वा इसको हम कह सकते हैं लिलोत्पला, इसको हम कहते हैं पंकज, वा पद्म भी कह सकते हैं। पद्म की कई वैरायटी होता है, उसमें एक है छोटा होता है जिसको कुमुद कहा जाता है, लाल रंग होता है, नीला रंग होता है। तो ऐसे कहा जाता है। वो जो पुष्करिणी है, बड़ा सुंदर कुंड था। कुंड था, कुंड में उस अनेक प्रकार, कुंड में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न
सुगंधित और सुंदर लीलो लाल रंग की, पीले रंग की, ब्लू कलर की, व्हाइट कलर की, हाँ, लोटस इत्यादि लीलोत पड़ा लिली फ्लावर उगता था। तो गोपियों ने सब आके वहां इसको कलेक्ट करते थे और श्याम सुंदर के लिए, हाँ, माला बनाते थे भगवान को पहनाने के लिए। और साथ साथ में भगवान तो संपूर्ण ब्रज में ऐसा कोई वन नहीं है जहां नहीं कहे ना, उन्होंने कहा ना, जहां सब लीला कैल श्री नंदन नंदन, भगवान श्री नंदन नंदन श्याम सुंदर ने कहीं एक जगह कम जगह नहीं छोड़े जहां ब्रज में उन्होंने भ्रमण नहीं किए, संपूर्ण ब्रजमंडल में भ्रम किए हैं। तो उनकी रज को स्पर्श करते हुए, रज को अपनी मथा में लगाते हुए हम अभी यहाँ कुमुद वन में पहुंचे, जहाँ कुमुद कुंड है। उसी कुंड के तट पर कहीं समय में, हाँ, भगवान स्वयं, जो क्या नाम उनका, हमारा कपिल देव भी वहां तपस्थल है, वहां तपस्या किए हैं ऐसा कहा जाता है। वो तपस्या के कारण उसी कुंड में कोई भी हम लोग, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग स्नान करें, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, इस कुंड में जो स्नान करेगा, इसी कुंड में जो स्नान करेगा तो अवश्य उसको जो, सॉरी सॉरी सही कॉल आ गया, बताने कैसे है। तो वो कुंड में, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ओके, उस कुंड में जो स्नान करेगा समस्त वैदिक ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो चलिए हम स्नान करते हैं और स्नान करके यही यात्रा समाप्त करते हैं। कल हम पुनः शुरू करेंगे आगे की यात्रा। यही यात्रा हमारी समाप्त होता है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद परम सुंदर प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो और समय तो ठीक है ना, इतना ही ना करना, 1 घंटा ना और करना 9 बजे तक कर सकते थे वैसे। कर सकते हैं। ओके, वेट जस्ट मिनट, 1 मिनट, कुछ क्या कॉल आया, मैं थोड़ा कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ ये जी। क्या, हाँ ये कर है कि नहीं, आप लोग थके नहीं हैं, आपके अंदर उत्साह है, तो आगे बढ़ते हैं। वहां से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते तो बड़ी सुंदर स्थान आता है जिसको कहते हैं सतोहा व शांतनु कुंड, है ना। आप सभी जानते हैं शांतनु महाराज की, आपने नाम सुना है। शांतनु महाराज भागवत में वर्णन है, ऐसा एक राजा थे कि वो इतने दिव्य पुरुष थे, कोई वृद्ध व्यक्ति को वो स्पर्श कर देते वो जवान हो जाता था, कोई व्याधिग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करते हैं तो रोग मुक्त हो जाता था। ऐसे व्यक्ति अभी कहाँ मिलते हैं, नहीं मिल रहा है। हम तो ढूंढ रहे हैं कहीं ऐसे व्यक्ति मिले, तारे बूढ़े को जवान कर दें, है कि नहीं। तो वो शांतनु महाराज के पुत्र हुए गंगा, सॉरी, पुत्र हुए भीष्म महाराज, है कि नहीं, आप लोग याद होगा। तो वो शांतनु कुंड में शांतनु बिहारी है। शांतनु बड़ी विशाल कुंड है, कुंड के ऊपर में पहाड़ी टेकड़ी में बड़ी सुंदर विग्रह है। आइए हम सब पहाड़ में चढ़ते हैं, टेकड़ी में चढ़ते हैं, है ना, वहां भगवान के दर्शन करते हैं शांतनु बिहारी का। भगवान की शांतनु महाराज ने वहां तपस्या किया और तपस्या करके भगवान को उन्होंने पुत्र रत्न प्राप्त के लिए प्रार्थना की थी। अंत में उनको एक पुत्र मिला जिनका नाम हुआ भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह हमारी आचार्यों से एक बड़ी महान आचार्य हैं, बड़े महान भक्त हैं, और साथ साथ में 12 महाजन से एक महाजन है। ये ब्रज में सब हैं। कई लोग आपने सुना होगा ध्रुव चरित्र ध्रुव, लेकिन ध्रुव महाराज को जैसे मैं लीला कहा, कहाँ मिले, कोई ब्रज में मिले। आज देखिए भीष्म पितामह की पिताजी वहां तपस्या किए, उनको पुत्र के रूप में जो मिला भीष्मदेव मिले, वो कहाँ से तपस्या हुई, ब्रज में हुई। ब्रज ही सर्वस्व है, ब्रज ही सब कुछ है, ब्रज में सब समाया है। जैसे कहते ना, इते चांस कला पुष्प कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे और सब एक जो इतने अंश कला पुंस, है ना, और जितनी है भगवान की अंश स्वांश है, ऐसा जितनी धाम है वो भगवान विष्णु, ये वृंदावन की स्वांश अंश है। मूल धाम जैसे भगवान कृष्ण मूल पुरुष है, तो उनकी धाम भी मूल धाम है, उसकी प्रमाण है। एक बार महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कथा कि प्रयागराज में, हाँ, बड़ी सभा हुई। प्रयागराज तीर्थराज कहा गया, सभी तीर्थों को बुलाया गया और बुलाया, उन्होंने कहा कि सब लोग यहाँ आओ, आज मीटिंग करेंगे, क्या चल रहा है।
लोग कितनी धर्म कार्य कर रहे हैं, कितनी पाप कर रहे हैं, कितनी पुण्य कर रहे हैं, ये सारी बातें को बन सेटिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करने से लोगों का हित होगा, ये सब बातें करने के लिए वहां पहुंचे। और वहां जब पहुंचे तो उन्होंने प्रेजेंट लिया। हाँ, अयोध्या, काशी, गया, ये सब वहां लिखा था वृंदावन। बोले वृंदावन, कोई कोई हाँ ना नहीं, कुछ नहीं। तो सब लोग ने क्या कहा, अरे भैया वृंदावन तो आया नहीं है। सब लोग ने कहा हाँ हाँ हाँ, वृंदावन नहीं आया। इसका अर्थ ही डज नॉट केयर फॉर अस, वो हमको आदर नहीं देता है। हम वृंदावन ऐसे कैसे हो सकता है, उसको फाइन लगना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और सब सभा समाप्त किए। उन्हें कहा हमें चलना चाहिए वृंदावन की धाम के पास, और हम पूछेंगे क्यों नहीं आया, क्या कारण है। अब महाराज जी कहते हैं, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, सब लोग वहां से बड़ी, वहां तीर्थराज प्रयाग से चल चल के अपने विमान से आए, और मथुरा प्रवेश करते ही ब्रजमंडल वृंदावन में प्रवेश करने के पहले सब मूर्छित हो गए। भगवान की जो दिव्य चिंतामणि धाम है, उसको दर्शन करते ही वो चकित हो गए, और उन किसी के पास हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको क्या कहूं, प्रश्न पूछूं। अंत में तीर्थराज को आगे कहा कि आप, उन्होंने, भगवान ने कहा आपके अनुपस्थित का कारण क्या है। उन्होंने कहा मैं आपको तीर्थराज बनाया, राजा मैंने अपॉइंट किया, आप मुझे प्रश्न नहीं कर सकते हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप लोग यहाँ आएंगे। ऐसे भगवान वृंदावन धाम बा तीर्थराज जो को उन्होंने जवाब दिया। और आज भी सॉरी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान मथुरा, प्रयागराज जो तीर्थराज प्रयाग है, हम सभी जानते हैं गंगा इस संसार में नहीं आना चाहती थी, है ना, कि मैं जाऊंगी तो सभी लोग, पापी लोग मेरे जल में स्नान करेंगे और पाप त्याग करके चली जाएंगे, मैं पूरा पापमय हो जाऊंगी। तो भगीरथ महाराज ने कहा चिंता न करें, जितनी पापी स्नान करेंगे तो वहां वहां भी हरे कृष्ण साधु लोग भी आके, वैष्णवगण साधु स्नान करके आपको भी शुद्ध कर देंगे। आप सोचो, इस बातें से हमें बड़ा चिंतन होती है। इतना पापी वहां पाप छोड़ते हैं, अर्थात साधु उसको शुद्ध कर देता है। तो सोचो कि साधुओं में कितनी शक्ति है। इसीलिए हमारे आचार्य जो बातें लिखते ना, जो साधु लोग जो आचार्य बातें लिखते हैं, मैं बड़ा परेशानी होता हूँ। ब्रह्मांड त्वरिते शक्ति धरे जने जने, ब्रह्मांड को तारण के लिए शक्ति जो है एक एक व्यक्ति के अंदर। प्रिया, प्रियतम, जल दो, पानी दो, सॉरी 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 प्रभु जी। तो ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, एक एक, है ना, व्यक्ति जो है ब्रह्मांड को तारण के लिए शक्ति है एक वैष्णव के अंदर में। जब ब्रह्मांड को तारण के लिए, हाँ, उनके पास में शक्ति हो सकता है, तो साधारण एक गंगा में अपवित्रता को व पाप को नाश करने के लिए क्यों शक्ति नहीं होगा, ये स्वाभाविक है। तो वहां पर तो हम लोग वहाँ शांतनु कुंड की बातें कर रहे थे, तो हाँ, वो तीर्थ की बातें कर रहे थे। तो आज भी प्रयागराज जो है प्रत्येक दिन, हाँ, वो आता है पावन सरोवर में आके स्नान करके, जितनी पाप है भगवान के चरण में धो सारी पाप छोड़ के जाता है। आज भी प्रमाण है, उसकी कथा हम कहेंगे। तो वहां से हम जाते हैं शांतनु बिहारी भगवान की जय हो। शांतनु बिहारी की गणेश के आगे बढ़ते हैं, गांव के नाम है गणेशरा। वहाँ गंधर्व कुंड है, जहाँ गंधर्व लोगों ने भगवान की लीला दर्शन करने के लिए वहां आए थे, और वहां पर भगवान की उन्होंने पूजा पाठ, है ना, अर्चना किया, भगवान के गुणगान किए, तो इसलिए उसका नाम हुआ गंधर्व कुंड। गंधर्व कुंड के पास में एक्चुअली हमारी जो परिक्रमा की मार्ग है, ऐसे अनेक गांव हैं, अनेक लीलास्थली हैं, लेकिन हम परिक्रमा मार्ग को पकड़, जो हमारे महाप्रभु ने, हमारे जो आचार्य लोगों ने, नारायण भट्ट गोस्वामी ने, है ना, श्रीनिवास आचार्य ने, ये आचार्य लोगों ने जो परिक्रमा का मार्ग में चले हैं, उसी पदांकन में उनके पद चरण को पकड़ते हुए उसी रास्ता में चल रहे हैं। तो वहां गंधर्व कुंड व गणेशरा है, वहां से थोड़ी सी आगे चलते हैं
हमारे एक दूसरा वन में हम प्रवेश करते हैं। प्रथम ध्यान मन याद रखिए प्रभु जी, अभी भी हम जमुना की पश्चिम तट पर, प्रथम वन हुआ मधुबन, सेकंड वन तालबन, ठीक है। तालबन से हम कहाँ गए, कुमुद वन, और कुमुद वन को प्रणाम करते हुए अब हम प्रवेश कर रहे हैं बहुला वन की। तो बहुला वन में हम प्रवेश करते हैं। तो बहुला वन में हम प्रवेश करते ही समझना चाहिए कि बहुला, बहुला, ये बहुला वन एक गाय के नाम पर होता है। ध्यान रखो भक्तगण, प्रत्येक वन के नाम के पीछे एक रहस्य है। मैं आपको बता दूं, मधुबन जैसे मधु के नाम पर हुई, ताल वन ताल फल के नाम पे हुई, फिर कुमुद वन कुमुद फूल के नाम पर हुई। अब यहाँ हम चले बहुला वन, ये बहुला गाय के नाम पर हुआ है। बहुला गाय थी जो वहां नित्य निवास करती थी। एक ब्राह्मण के घर में थी गाय, ब्राह्मण के घर में रहती थी। और एक दिन ऐसे हुआ, ब्राह्मण की जो गाय है वो जंगल में गई थी, और जंगल में जाके घास चरती थी, और घास चर के आया, शाम को आते ही जंगल में एक बाघ पकड़ लिया। उसने, बाघ ने कहा, हे गाय, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। बोले, मुझे खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा पास में एक छोटा सा नन्हा बालक है, बछड़ा है, अभी अभी नवजात बछड़ा है। मैं उसको, मेरी स्तन में दूध भरा हुआ है, मैं उसको पान नहीं कराऊंगा तो वो बछड़ा मृत्यु मर जाएगा। तो आप कृपा कर मुझे छोड़ दो, मैं उसको बातें करके, स्नेह सदा प्रेम करके, आखिर दर्शन कर दे के, मैं उसको दुग्ध पान करा के मैं आपके पास जरूर आ जाऊंगा, आ जाऊंगी। गाय ने ऐसे कही, बहुला गाय ने कही। तो देखिए कितनी सत्य वचन है, भगवान के धाम में ये सब लीला हो रहा है, सुनिएगा, है ना। उस बहुला गाय ने कहा, और ये संकल्प को ये बाघ ने, है, संभाल के वचन देते हुए उसी स्थान में वो गाय का राह देखते हुए बैठे रहा, और बैठे रहा। वो आते धीरे 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 वहां से आए, और आने के बाद में देखा गया कुछ समय में वो गाय पुनः वापस आया। लेकिन अब इसी बार केवल गाय अकेले नहीं आई थी, गाय की साथ में बछड़ा भी आई थी, और साथ साथ में ग्वाला भी आई थी, आए थे। तो प्रश्न आता है, बाघ देखा गाय भी है, ग्वाला भी है, और बछड़ा भी है, तो गाय जब ऐसे क्यों हुआ, ये बातें उनको पता कैसे लगा। जब उन्होंने, गाय ने अपने घर में आई और गाय को, बछड़े को बहुत प्रेम किया, बहुत चाटा, बहुत श्रद्धा स्नेह दिया, दूध भर भर के पिलाया। और पिलाने के बाद में उसने बछड़े से कहा, बेटा आज मेरा और तेरी अंतिम दर्शन है, अब मैं जंगल में प्रवेश करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने वचन देकर आया हूँ बाघ को, वो शेर को मैंने वचन देकर आया हूँ, वो आज मेरे को खाएगा। तो बछड़े ने कहा, हे माँ, आप, मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं चले जाता हूं, आप बच्चन को बच्चन रह जाएगा, आपके परिवर्ते मैं चल जाता हूं, मुझे खा लेगा, आप दूसरे बच्चा दे देंगे, आप दूसरा बच्चा हो जाए, आप क्यों चले जाएंगे, आप बच जाइए। ये दोनों की माँ और बछड़ा की बातें, माँ बच्चों की दोनों को कह रहे थे हम जाएंगे, वो माँ कहते मैं जाऊंगी, बछड़ा कहता मैं जाऊंगा जाऊंगी। ऐसे करते करते ये जो ग्वाला था, ये समझ गया कि ये दोनों का कुछ वार्ता चल रहा है, और दोनों की आंखों में आंसू है। दोनों की, एक कहीं ना कहीं गाय या बछड़ा दोनों से एक जाना पड़ेगा, अर्थात माँ और बेटा का हाँ विच्छेद होगा। इस विच्छेद विरह को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इस सहन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हाँ तो क्रंदन कर रहे हैं। आंखों के आंसू, बछड़े की आंखों से और गाय की आंखों से, दोनों के आंखों से आंसू आ रहा है। ये देखते ही ग्वाला समझ गया कुछ तो दुख की कारण है। उसने गाय से कहा, हे मेरी माता गाय, आप बताओ, आपकी आंखों में कहीं मैं भोजन दे में आपको कम तो नहीं हो गया, आपके यहाँ रहने में कहीं कमी तो नहीं है, आप क्रंदन क्यों कर रहे हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं आपकी जो पुत्र है, बाप कन्या है, बाप पुत्र है, वो भी क्रंदन कर रहे, क्या कारण बताइए, ताकि मैं आपकी सेवा
ताकि आपकी सेवा में कर सकूं। जब ये पूछा, उन्होंने सारी वृतांत बताए कि ऐसे ऐसे हुई है। उसने कहा नहीं, मैं आपकी रखवाला हूं, मेरी कर्तव्य होता है कि मैं आपकी रक्षा करूं। गो माता की रक्षा करना, भगवान कहते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, गो और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। तो मेरी कर्तव्य होता कि मैं धर्म की रक्षा करूं, गो माता की रक्षा करूं। इसीलिए जाने दो, आप दोनों माँ बेटी यहीं रहो और मैं जाता हूं। वो शेर को मैं समझा दूंगा और ये भी कहूंगा कि वो नहीं आ पाए, गाय नहीं आ पाई, हे शेर, है ना, हे व्याघ्र महाराज, मुझे भोजन करके आप तृप्त हो जाए। तो इस तरह की तीनों के अंदर झगड़ा लगा और तीनों के अंदर झगड़ा करते हुए गाय निकल गई, कारण गाय तो तपस्या प्रतिज्ञा करके आई थी। तो इसीलिए गाय निकल गया, गाय के पीछे पीछे बछड़ा निकल गया और बछड़े के पीछे पीछे ग्वाला से रहा नहीं गया। उसको रक्षा करने के लिए तीनों वहां पहुंच गए। तीनों पहुंच गए तो हाथ, शेर वहीं बैठा था। शेर की सामने शेर की सामने हाँ, गाय कह रहा है कि मुझे खा लो। गाय को साइड में बछड़ा कहते नहीं नहीं, मेरे माँ को मत खाओ, मुझे खा लो। वो दोनों को ग्वाला कह रहे नहीं, ये दोनों को मत खाओ, मुझे खा लो। ये तीनों की झगड़ा शुरू हो गया। ये उनकी जो भाव था, एक दूसरे के प्रति जो एक प्रेम की भाव था, ये उनसे हाँ रहा नहीं गया। और वो स्वयं धर्मराज थे, वो जो बाघ थे वो स्वयं धर्मराज थे। वो धर्मराज स्वयं अपने शरीर में प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद में भगवान स्वयं धर्म की स्थापना करने वाले भगवान जो बहुला वन में निवास करते, वृंदावन में निवास करते हैं, स्वयं श्याम सुंदर भी वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद में भगवान हाँ धर्मराज को भी धन्यवाद दिया, ग्वाला को भी धन्यवाद दिया, गायों को भी धन्यवाद दिया, बछड़े को, सबको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा हे माता, हे बहुला माता, आपके नाम पर ये वन रहेगा, ये वन का नाम ख्याति में रहेगा। आपकी गुणगान, आपकी हृदय की, आपकी सत्य वचन कभी को ही नहीं भूलेगा और आपके नाम पर ये वन का नाम होगा बहुला वन। श्री बहुला वन की जय। बहुला वन में बहुला बिहारी, है ना, बहुला वन बिहारी भगवान कृष्ण और बहुला माता गाय का दर्शन करके, वहां जो कुंड है, कुंड का नाम है बहुला कुंड, कई कहते हैं कृष्ण कुंड, बड़ी सुंदर कुंड है। वहां स्नान करते, ध्यान रखे भक्तगण, उस पत्थर में, मैं आपको यहीं से बता रहा हूं, आप जब नीचे उतर रहे हो स्नान के लिए, आचमन के लिए, पैर नीचे रखना नहीं, क्योंकि वहां फिस वो काई लग जमा हुआ है और काई जमने से, पैर रखने से आप पानी के अंदर, है ना, सड़क ही चली जाएंगे। और ऐसे कई वर्ष पुरानी, कई वर्षों में देखें, एक नहीं 10-10 लोग को पानी के अंदर में गिरे हुए हैं। तो आज आपसे सावधान कराते हैं, आप सावधान से आचमन स्नान करिएगा और वहां प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो गांव आता है राल। ये राल गांव जो है, ये बसोती और छठीकरा बीच में गांव है। भगवान, मैंने कहा था, भगवान जब 3 वर्ष 3 महीना के थे, वो छठीकरा में आए, तो उसी समय में राधा रानी की पिताजी, जो हमारी वृषभानु नंदिनी, वृषभानु राजा, राधा रानी और कीर्तिदा माता जी और उनकी वासियों को, उनके गांव के लोगों को लेके आके एक गांव में थे, उसका नाम है बसोती, है ना। ये बसोती और छठीकरा के बीच में ये गांव है राल। ये राल गांव के पास में और भी अनेक जगह हैं, राइट साइड में अघाई वगैरह है, जहाँ अघासुर की वध भी हुई थी, भगवान ने किए थे। अघाई अभी भी हमारे स्कूल की वहाँ इस्कन की स्कूल बन गई है, गांव है अघाई, है ना। तो वहां भगवान की, उन्होंने राधा और कृष्ण के वहां मिलन स्थान कहा जाता है। तो वहां से हम थोड़ी सी आगे जाते हैं, बसोती, जहाँ राधा रानी के निवास, आज बचपन में वहां कुछ दिन रहे थे। वहीं से थोड़ी सी आगे चलते थे, बाएं दिशा में एक सुंदर स्थान आता है, जिनका नाम कहा जाता है मुखराई। ये मुखराई गांव जो भगवान श्री राधा रानी का नानी का घर है, राधा रानी का हाँ नानी का घर है मुखराई, है ना। मुखराई में मुखराई देवी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए, राधा रानी को प्रणाम करते हुए हम अब चलते हैं गिरिराज, बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय हो, है ना। परिक्रमा हम पहुंच गए हैं। हमारे आचार्य कहते हैं, तबे गोवर्धन गिरी देखी वो नयन भरी, कबे हबे
राधा कुंडे वास। भ्रमिते भ्रमिते ए देहा पतन हवे, कहे दीनो नरोत्तम दास। दिन नरोत्तम दास कह रहे हैं, वो कब वो दिन आएगा, कबे गोवर्धन गिरी देखिबो नयन भरी। कब वो दिन आएगा, मैं आंखें को खोल के अप टू फुल एक्सटेंट मैं कबे गोवर्धन गिरी देखिबो नयन भरी, भर के आंखें भर के मैं गिरिराज की दर्शन करूंगा। कब वो दिन आएगा, और क्या करे, कबे हवे राधा कुंडे वास, और राधा कुंड में हमें कब वास मिलेगा। और क्या कहना, भ्रमिते भ्रमिते ये देह पतन हवे, उसी गिरिराज की तलाठी में, इस द्वादश वन में, इस ब्रजमंडल में, वो मथुरा मंडल में, वन वन में, उपवन में, वनम तु वनम बनात वनम बनात वनम, एक वन से दूसरा वन उपवन में भ्रमण भ्रमिते भ्रमिते एदेह पतन हवे, कहे दिनो नरोत्तम दास। नरोत्तम दास कह रहे ये समय कम आएगा जब हम ऐसा वन से वन वन से वन भ्रमण करते करते भगवान के लीला दर्शन करते हुए सुनते हुए, हाँ हाँ, कब समय आएगा। हाँ, यही पथे त ब्रजर, यही रूपे ते ब्रजर पथे, हाँ चली बगो। हाँ हाँ, हमारे आचार्य कहते हैं यही रूपे थे, हरि बोलबो आर, हाँ मदन मोहन हरि बगोबो। हाँ, ब्रज में कब हो ऐसे समय आएगा, हम भगवान के नाम कीर्तन करेंगे, मदन मोहन का दर्शन करेंगे, और ब्रज की पथ में ऐसे चलते रहेंगे। ये हमारे आचार्य का आवेश है। तो यहाँ पर हम आके अभी गिरिराज की तलाठी में पहुंचते हैं। कबे गोवर्धन गिरी, कब समय आएगा गोवर्धन, आज हमारे समय आ चुका है। गिरिराज की तलाठी में हम पहुंच चुके हैं, और भगवान गिरिराज जी का आज आंखें भर के, दिल भर के गिरिराज की दर्शन करेंगे। ये गिरिराज जी स्वयं, हाँ भगवान से अभिन्न है। हाँ साक्षात, हाँ गिरिराज शैलोस्मी शैलोस्मी, मैं वो पर्वत हूँ, मैं पर्वत हूँ। भगवान ने ये गिरिराज पर्वत की पूजा किए हैं। गिरिराज गोवर्धन की पूजा की बातें हम नहीं करेंगे, आज गिरिराज के बारे में कहते हैं। ये गिरिराज जी कैसे ब्रज में आए, उसकी पहले हम चर्चा करते हैं। हम सब जानते हैं, हाँ ये गिरिराज जी हाँ आने के कारण है, एक बड़े महान संत थे, उनका नाम था पुलस्त्य। ये पुलस्त ऋषि बनारस बनारस में भजन करने वाले बड़े महान संत पुलस्त ऋषि थे। वो क्या किए, वो विंध्याचल के निकटस्थ थे, लेकिन वो चले गए विंध्याचल से निकटस्थ बनारस, वहां से वो चले गए। हाँ, क्या कहते हैं इसको, विंध्याचल से कहें, भूल जा रहा हूँ, गंधमार्दन पर्वत था, गंधमार्दन नहीं दूसरा, मैं क्या भूल गया मैं शब्द, जो भी है, थोड़ी सी याद नहीं आ रहा है। परम सुंदर प्रभु, आपको याद होगा। अ, या तो ये गोवर्धन यहाँ नहीं था, तो उन्होंने वहां चले गए। तो एक बड़ी महान पर्वत है, उनका पुत्र के रूप में ये गिरिराज जी जो उनके पुत्र था, मैं ध्यान नहीं आ रहा पर्वत, उनके पास उन्होंने पुलस्त ऋषि के बड़ी आराधना किया, सेवा किया, पूजा किया। उन्होंने क्या चाहिए, उन्होंने कहा ये जो छोटी सी पर्वत है ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी बनारस में पर्वत नहीं है, हम इसको ले जाना चाहते हैं, उसकी गुफा के अंदर में हम साधु मुनि ऋषि भजन करना चाहते हैं। वो उन्होंने कहा कि आप उसको कैसे ले चलेंगे, आप उसको कैसे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे पास वो शक्ति है, भगवान ने दिया है, मैं ले चलूंगा। उन्होंने कहा, बड़ी कष्ट हुआ उनको, जैसे है ना विश्वामित्र मुनि ने, हाँ वो जानते थे कि हम नहीं देंगे तो हमको ये अभिशाप दे देगा। जैसे कि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ले गए, है ना अयोध्या से, बोले ये नहीं ले जाएंगे तो इनको ये अभिशाप दे देगा, है कि नहीं, डर के दे दिए। जैसे हाँ हड़ाई पंडित, हाँ नित्यानंद राम को सन्यासी आके भिक्षा किए, पुत्र चाहिए, वो दे दिए। ऐसे हाँ गोवर्धन को, जो गिरिराज जी है गोवर्धन है, हाँ उनको उनके पिताजी ने उनको दे दिए। बोले ठीक है संत महात्मा, आप आए, आपको हम हाँ मना नहीं कर सकते, आपकी इच्छा शक्ति से आप उनको लेके जाइए। जैसे भगवान कृष्ण ने काली अंगुली में उठाया था गिरिराज जी को, ऐसा वो जो पुलस्त्य मुनि थे उन्होंने वो गिरिराज जी को नीचे अपने हाथ रखे, जैसे हनुमान जी ने, है ना वो पहाड़ को ले गए आ गए थे, ऐसा पुलस्त मुनि ने अपने हाथ नीचे किया,
और उसी पहाड़ को हाँ द्रोणांचल, थैंक यू, माता जी ने लिख दिया, द्रोण पर्वत, सॉरी द्रोण पर्वत के पुत्र थे ये, द्रोणा, हाँ द्रोणांचल व द्रोण पर्वत, थैंक यू सो मच। हाँ तो द्रोण पर्वत को कि पुत्र उनको लेके आए, लेकिन उन्हें एक कंडीशन कहा। मैं बड़ी शॉर्टकट में बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बोलना है, तो परिक्रमा भी आप करने की प्रयास करेंगे, बहुत पता समय होगा कि नहीं, नहीं तो काल हम करेंगे गिरिराज की परिक्रमा। तो गिरिराज जी प्राकट ऐसे कैसा हुआ, तो उन्होंने कंडीशन कहा, ठीक है मेरी पिताजी ने आपको दान दिया और आप लेने की बड़ी इच्छा है, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि आप मुझे ले जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन आप यहां से उठाया और जहां आप रख देंगे मैं वहीं रह जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। दरअसल आप कुछ भी कर लो, मैं आगे वहां से, आपकी शक्ति काम नहीं करेगा, ये मैं वहीं रह जाऊंगा। तो आप जानते हैं, तो ये द्रोणाचल द्रोण पर्वत की पुत्र हिमालय से लेकर बनारस की ओर आ रहे थे, और बीच में ये ब्रज के अंदर जा रहे थे, और ब्रज देखते ही, हाँ जो हमारी गोवर्धन जी महाराज जी, हाँ ब्रज के प्रति और समझ के ये भगवान की लीला स्थली, यही भगवान आने वाले हैं, मैं तो यहीं रहने वाला हूं, मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं। तो गिरिराज जी ऐसा प्लान किए, मानसिक व मन से उनके ऐसे आवेग आया, आवेश आया कि पुलस्त्य मुनि को लघु शंका लगा। भाई वहां से उड़ के आ रहे थे, अब पवित्र गिरिराज जी को लेकर आ रहे हैं, हाँ उड़ के आ रहे हैं, पेशाब नहीं कर सकते हैं, उन्हें गिरिराज को वहां रख दिए, गिरिराज को रख दिए, और उन्हें लघु संज्ञा के लिए गए और लेके आए, अपने हाथ शुद्धि किए, हाँ गायत्री किए, मध्याह्न किए, और उन्होंने पुनः हाथ लेकर अंदर गए और गिरिराज को उठा नहीं पाए। जब गिरिराज को उठा नहीं पाए तो उन्होंने कहा, हे गिरिराज ने कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, क्या हुआ, क्यों, क्या अपराध हो गया, क्यों नहीं चल रहे, आप तो आए हमारे साथ में, अभी जाने की तैयारी हमारी है, हमारी आशा लेकर हम आए हैं कि आपको हम बनारस ले चलेंगे, आप यहाँ क्यों रुक गए, चलिए आइए मेरे हाथ के पबले में आइए। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको याद होगा मैंने वचन दिया था, एक बार आप जहां रख देंगे मैं वहीं रहूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। ये सब बातें करते हुए उन्होंने अपने वचन को रखे, लेकिन ये जो इतनी आशा भरोसा लेकर गए थे कि मैं भाई पहाड़ लेके आऊंगा, उस गुफा के अंदर में हम भजन करेंगे, तो ये उनको बड़ी निराश हुआ, उसके कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने क्या किया, अभिशाप दे दिया, हे गिरिराज, हे गोवर्धन, तुम जो कह रहे हो सही है, हमने ये कंडीशन था, मैं उसको सिरधार्य करता हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात है मैं कहूं आपको कि आप जैसे हमारी कामना आपने पूरा नहीं करी, तो एक दिन आएगा आप यहां से आप अदृश्य हो जाएंगे, अर्थात आप प्रत्येक दिन एक तिल के बराबर, तिल जितना होता है उसकी तिल के बराबर आप घटते जाएंगे धीरे धीरे। ये हमारी सौभाग्य है मेरे प्रभु, हमारी सौभाग्य है, गिरिराज जी अभी दर्शन हो रहा है, कलियुग की अंत होते होते गिरिराज की दर्शन नहीं होगा, जमुना सूख जाएगा। आज हमने कहा ब्रज में तीन वस्तु दर्शन साक्षात कर रहे हैं, गिरिराज जी, जमुना की जल और ब्रजरज, ये गिरिराज जी दर्शन नहीं होगा, जमुना भी सूख जाएगा। तो इस तरह की हम देखते हैं, ये गिरिराज जी उसी दिन वहीं से कहते हैं। तो हम लोग गिरिराज जी की प्रकट्य, ये भगवान की भगवान लीला करना चाहते हैं। हाँ गोपियों ने गिरिराज की गुणगान किया, हाँ हंताय अबला हरिदास वरिया, हंताय अबला हरिदास वरिया, यद राम कृष्ण चरण स्पर्शो प्रमोद। भगवान कृष्ण राम के चरण स्पर्श करते हैं, आनंद में, है ना, उत्फुल्लित हो जाता है। हाँ और कंदमुलह, कंदमुलई, हाँ पीने की पानी देता है, कंदमूल देता है, तो गाय को घास देता है, क्या नहीं करता है, बड़ी सुंदर भाव से उसको चढ़ा करते हैं। तो समय 9 बज गया है, मैं एक गिरिराज के प्रणाम मंत्र करते हुए आपको समाप्त करता हूँ, आप सब लोग बोलिएगा, मन रखिएगा। हाँ नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। हाँ अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। गिरिराज जी कहते हैं नमस्ते गिरिराजाय, समस्त गिरियों में राजा,
इसलिए उनका नाम क्या कहा गया? गिरिराज। जितना गिरी है, गिरी अर्थात पर्वत है, ये समस्त गिरियों में ये पर्वत है, इसलिए महाराजा है, इसलिए का नाम रहा श्री गिरिराज महाराज की जय। राजा है, समस्त गिरियों में राजा है, क्योंकि भगवान किसी पर्वत को ऐसे सौभाग्य नहीं मिला जो कि अपनी हथेली में उसको 7 दिन विश्राम दिए, इसलिए गिरिराज, समस्त गिरियों से इसको गिरिराज कहा गया है। उसका एक नाम है गोवर्धना, जो गाय को, गोवंश को वर्धन करता है, उसका नाम हो गया गोवर्धना। समझे कि नहीं? और ये साक्षात ब्रज में 3 पर्वत हैं, तो तीनों पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नाम पे हैं। ये स्वयं विष्णु के साक्षात स्वरूप है, और उसी को भागवत में कहा शैलोस्मी, मैं वो पहाड़ हूँ, वो पर्वत हूँ। ये बातें भी आप जानते हैं। तो नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, जिनका नाम है श्री गोवर्धन है। अशेष क्लेश नाशाय, एक नहीं अशेष क्लेश नाश करने वाले, और परम आनंददायी ने। केवल केश को नाश नहीं करते हैं, वो परम आनंद भी प्राप्त कराते हैं। तो इसीलिए आज ही गिरिराज चरण में हम पहुंचे हुए हैं, रात्र विश्राम नहीं करते हैं। राधा कुंड निवास, मैंने क्या कहा था? कवे हवे राधा कुंड निवास। तो आज हमारी निवास राधा कुंड में, गिरिराज की तलाठी पे, जहाँ 7 दिन ब्रजवासी रहे, आज हमें वहीं वास करते हैं, रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। गिरिराज को प्रणाम करते हैं, गिरिराज की तलाठी में दंडवती करके प्रणाम करके राधा कुंड में आज वास करते हैं। काल गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू। 9 o'clock टाइम ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो यदि किसी भक्त को एक दो कुछ जिज्ञासाएं हो, तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, वर्चुअल हैंड रेस जूम में। अ, तो ठीक है, सभी भक्तों को बहुत सुंदर लग रही है कथा। आज प्रभु जी ने राधा कुंड पे हमें विश्राम कराया है। स्वभक्ति श्री माता जी गुजरात से कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माँ। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल मिल जाएगी ये क्लास। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग्स के विषय में रूपानुग विद्यापीठ का जो यूट्यूब चैनल है, वो सारा जो रिकॉर्डिंग्स होता है वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आप उसको वहाँ पर चेक कर सकते हैं एक दो दिन बाद। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को विपिन विलास कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने पूरा समझाया। अभी तो ये पहला दिन है, सो होप 2-3 दिन में पूरा मतलब ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं इधर बैठे बैठे कि हम लोग इधर ही घूम रहे हैं। सो प्रभु जी, जस्ट मेरे को एक चीज पूछना है कि नॉर्मली ये परिक्रमा कब, कौन से टाइम में होती है? सो कब हम ये विजिट? प्रभु जी, ये प्रत्येक वर्ष परिक्रमा कार्तिक महीना में होती है। प्रथम जो हम कहते हैं शरद पूर्णिमा से शुरू होती है, जिस दिन जो 4 महीना होती है, चातुर्मास्य की अंतिम महीना जो होता है कार्तिक महीना होती है। ये अंग्रेजी डेट में परिवर्तन होता है, लेकिन आप ध्यान रखें भक्तगण, आप कैलेंडर में प्रत्येक वर्ष अलग अलग दिन होती है। जिस दिन हम दीपदान करते हैं दामोदर मास, उस दिन दामोदर व्रत, दामोदर मास और कार्तिक मास प्रारंभ होता है, जिस दिन हम दीपदान शुरू करते हैं। इसी वर्ष अक्टूबर 17 तारीख को है। तो हर साल कार्तिक महीना में प्रारंभ होता है। मैं जानता हूँ आप जितने भक्त श्रवण कर रहे हैं, कई भक्त ने परिक्रमा किए भी होंगे, लेकिन ये परिक्रमा आप एक आप सभी लोग, कहीं कोई नौकरी है, किसका घर है, किसके बिजनेस है, कहीं कुछ कार्य होते हैं, व्यस्त होते हैं, 30 दिन छुट्टी लेकर आना मुश्किल होता है। लेकिन आप उसको 2 भाग में 15 दिन पूर्णिमा से अमावस्या, फिर अमावस्या पूर्णिमा में कर सकते हो, या फिर 10 डेज, पहला 10 दिन बद्रीनाथ तक, नेक्स्ट डेट 10 दिन चीरघाट तक, नेक्स्ट चीरघाट से वहावन तक भी 3 साल में कर सकते हो। लेकिन आपके जन्म में, आपके जीवन काल में कैसे भी मौका हो, कैसे भी हो, आप इस 84 कोष में भाग लीजिए और 84 लाख जोनि से मुक्त हो जाइए। यही मेरी प्रार्थना है। हरि बोल। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो इस कथा आयोजन का एक प्रयोजन ये भी है कि सभी भक्तों की रुचि और आकर्षण इतना बढ़े व्रज के प्रति कि सभी फिजिकली भी व्रज हम्म में आके 84 कोस परिक्रमा में भाग लें। तो जैसे प्रभु जी हम्म ने बताया, इस कुंभ में ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, 30 दिन की होती है, पर उसमें
15-15 दिन करके ऐसे 2 स्कीम्स भी होती हैं, या या तरह से भी भाग ले सकते हैं, या 10-10 दिन करके 3 साल में भी पूरा कर सकते हैं। तो आप यस 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 जी, यस तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं महामंत्र का उच्चारण करके, और पुनः फिर हम अगली कक्षा में प्रभु जी को पुनः सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। वृंदावन धाम की चर्चा है तो जय जय श्री राधे ए श्याम। कहे बिना तो पूरा नहीं होगा। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का और प्रभु जी का। हम पुनः थैंक यू। क्लास को सुनेंगे प्रभु जी के द्वारा कल, या फिर अगर प्रभु जी कल बिजी हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो परसों। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दे दी जाएगी। शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि जय थैंक यू सो मच परम सुंदर प्रभु। मिलते हरे हैं फिर वृंदावन में। जय जय।